सब प्रेमियों को पहले पहले हार्दिक प्रेम। तरफ से भी आपको आज आज गुरु जी का खास दिन है, जिस दिन ज्योत से ज्योत मिल गई थी। लेकिन सबसे पहले मैंने माता मदर साहब को तो नहीं देखा था, लेकिन माता नैना को जरूर देखा। जिसने दो जवान बेटियों को, खूबसूरत जवान, गुरु के आगे भेंटा चढ़ा दिया। परमिला जो उस वक्त कॉलेज में पढ़ती थी मीरा के साथ, तो मीरा रोज उनको कहती थी मेरी भाभी तो है लेकिन है भगवान। बोला भाभी भी है भगवान भी है, ये ऐसे कैसे होगा? बोला हाँ, वो जो मेरी भाभी है वो भगवान है। बोला भगवान है तो क्या करती है? मतलब ज्ञान सुनाती है। मन्नू उस वक्त थोड़ी छोटी थी और परमिला कॉलेज में पढ़ती थी, तो बोला एक दिन हम भी देखते हैं भगवान कैसे होता है। आए, ज्ञान सुना, हृदय को टच करते गए, समझ में आ गई। कैचिंग पावर, बेस्ट कैचिंग पावर था नंबर 1। हर एक शब्द को कैच किया, जाके विचार किया, ये तो बात बिल्कुल सच्ची है। हम कॉलेज में क्या पढ़ाई कर रहे हैं और ये हमको क्या सिखाते हैं, ये हमको अपने स्वरूप की पहचान देते हैं, हमको रहनी सिखाते हैं। तो दुनिया में रहना है तो कैसे जीने का। ऐसी तरह से कभी कभी कॉलेज से छुट्टी लेके फिर ज्ञान सुनते थे। धीरे धीरे ज्ञान से प्रीत लग गई। प्रीत लग गई तो माता मदरसा को, माता नैना को भी बताया। तो ऐसी तरह से एक मुंबई से शादी करके आई है, हमारी सहेली की भाभी है, लेकिन है भगवान। बोला मेरे को भी मिलना है भगवान से, देखे। माता मदरसा ने भी देखा, मीना मामा ने, उसको भी ज्ञान बहुत पसंद आ गया। धीरे धीरे प्रेम बढ़ने लगा, प्रेम बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। दिल लग गई, और इतनी दिल लग गई कि काले से ज्यादा सत्संग से प्रीत लग गई। सुनते गए, फिर अंदर में आया तो ये ज्ञान जो है वो सिर्फ मेरे लिए अकेले के लिए नहीं है, ये ज्ञान तो सारी दुनिया को जगाने का है। जैसे विवेकानंद सारे भारत में, सारे इंडिया में, अमेरिका तक सबको जगाने के लिए गया था, तो परमिला के दिन अंदर में भी आया। एक दिन आएगा मैं भी सारे दुनिया को जगाऊंगी। और उसके अंदर में लगन लग गई। धीरे धीरे लगन से इश्क जागा, काले से ज्यादा सत्संग में प्रीत हो गई। रोज कैसे भी टाइम निकाल के, समय निकाल के सत्संग सुनने के लिए आती थी। तभी फिर गीता भगवान से भी बात किया, मेरी मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता है। तो गीता भगवान, तभी हम कहाँ रहते थे, गोलागंज में, वो माल एवेन्यू में कितना दूर रिक्शा में चढ़ के जाना पड़ता था। गीता भगवान उनके घर में पहुंचे, माता भगवान बाजू में ही रहते थे, चंद मकान दूर, लेकिन उनके घर वाले भी
इतने स्ट्रिक्ट थे, किसी को बाहर निकलने नहीं देते थे पहले जमाने में और आज के जमाने में काफी अंतर है। पहले बहुत कंजर्वेटिव थे, लड़कियों को औरत को बाहर निकलने ही नहीं देते थे। लेकिन नाथपादा भगवान हमारे घर में सत्संग होता था, उनकी जो गुरु थे वो हरिद्वार में रहती थी, कभी कभी आती थी हमारे मासी के घर में, जो हम इकट्ठे ही रहते थे। हमारी मासी हम सब इकट्ठे ही रहते थे, तो वहां आती थी, तो जब भजन सुनती थी तो हैरान हो जाता था। पिता भगवान को बहुत शौक था हारमोनियम का और भजन का, और ऐसे भजन जो सुनने से ही सब अंदर में जो है बेहोश हो जाए, मदहोश हो जाए। अगर माता तुलसी भी साथ में वहां जाके नीना माता को जो है ज्ञान सुनाते थे, धीरे धीरे ज्ञान चालू हुआ। हम भी फिर चले गए बाहर फॉरेन में, उनको भी टाइम मिल गया, रोज सत्संग नीचे ही चालू कर दिया। वहां एक उसका मर्द जाकर्ता में रहता था, वो अकेली रहती थी, बच्चे थे नहीं कोई भी, औलाद नहीं था। धीरे धीरे 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 सत्संग चालू होता गया। और गुरुजी की भी दिल लग गई उर्मिला की। ज्ञान सुनते सुनते देखा ही तो सबको जो है इतना आनंद मिलता है, और इस ज्ञान से तो मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से ही छूट जाता है, दुखों से, बीमारी से, सब बात से छूट जाता है। बोला क्यों नहीं सारी दुनिया को हम भी जगह ज्ञान दें। और फिर जो है गांव गांव में, यूपी के हर एक शहर में, बड़े शहरों में, दिल्ली में, जहां जहां जाए सबको ज्ञान सुनाए। सब हैरान, भाई ऐसा ज्ञान तो कभी किसी गुरु ने बताया नहीं है। ये तो वो ज्ञान मिलता है जो गुरु नानक साहब ने बताया था सबको, और जिसको ज्ञान सुना है उनका कल्याण हो जाए। धीरे धीरे परमिला से वो गुरु जी बन गए। हम जब पहली बार, मेरे को दादा भगवान ने अकेला भेजा था सत्संग के लिए, मैंने दादा को बोला, दादा मई का महीना है, ट्रेन फुल है, लंबा सफर है, मुश्किल है बहुत जाना। बोला तुमको आज जाना ही पड़ेगा, अपनी पेटी तैयार करो। तो मैं बोला अच्छा गीता भगवान को बोलो वो भी साथ में चलेंगे। बोला नहीं, तुमको अकेला जाना है। मैं बोला मैं क्या सत्संग सुनाऊंगा। कैचिंग पावर अच्छा था, भजन सब याद थे कंठ। अभी तो कभी कभी बुक खोल के पढ़ाई पर देखते हैं, लेकिन उस वक्त बुक भी नहीं खोलते थे, सब भजन याद, सब कंठ होते थे, अर्थ भी समझ में आ गया, ज्ञान भी पूरा समझ में आ गया। लखनऊ में आए तो सब बोले डैडी आ गया, डैडी आ गया, डैडी आ गया। उस दिन से मेरा नाम, वैसे तो सब शाम शाम करके बुलाते थे, शाम से डैडी बन गए। और डैडी नाम मेरे को लखनऊ वालों ने दिया था, जिसका नाम दादा भगवान ने रखा था लखनऊ, लकी, लक वाले। तुम सब भाग्यशाली है, दादा भगवान की सबके ऊपर दुआ है, सबके ऊपर। ज्ञान चलता रहा तब तो, जिसको अभी लीलन शाह करके बोलते हैं, लीलू भगवान, वो भी उधर साथ में थे, माया भगवान वो भी साथ में थे, एक ही जगह सत्संग होता था। सत्संग करते 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 लीलू भगवान ने अपना यज्ञ चालू किया, माया भगवान ने अपना यज्ञ चालू किया। बांटते रहे शहर शहर में, गांव गांव में, जहां आए सबको ज्ञान सुनाते गए।
लेकिन परमिला भगवान ने, गुरु जी ने जहां भी जाते थे सबका कल्याण हो जाता था। मेरा पाठ वो आज भी बहुत आबाद है, खुश है, कईयों को मुक्त किया, क्योंकि उसकी दिल जो है, पूरा इश्क जो है वो गीता भगवान के साथ हो गया था। पूरा इश्क था। मेरे को याद है जब गीता भगवान का शरीर जो है पूरी तरह से स्वस्थ नहीं था, ठीक नहीं था, पूना में कितने महीने उधर रह गई, बोला मैं गुरु के साथ रहूंगी। कितने महीने रहे पड़े थे, ज्ञान चलता ही रहता था। और गीता भगवान शरीर से इतना ऊपर थे, इतना ऊपर थे, सब समझते थे इसको इतनी तकलीफ है शरीर को, और ये कैसे भजन गाते हैं, कैसे ज्ञान सुनाते हैं, कैसे करते हैं। वो देह से बहुत ऊपर थे, वो अपनी मस्ती में मौज में ज्ञान सुनाते रहे, आखिरी श्वास तक भी उसके अंदर से ज्ञानी ने। गुरु जी के समय भी 2 दिन 3 दिन पहले मेरे को अचानक टेलीफोन आया था, तो गुरु जी का शरीर अभी स्वस्थ नहीं है, हॉस्पिटल में। मैंने टिकट बुक कराई, सब प्लेन फुल पूरा। मैं बोला मेरे को 2 टिकट कैसे भी चाहिए, मीरा को और मेरे को साथ में जाना था। मुश्किल से 1 टिकट मिली। मैं बोला मैं फिर भी जाऊंगा। मैं अकेला पहली बार उधर लखनऊ में पहुंचा। तभी गुरु जी जो है उस वक्त शरीर ठीक नहीं था, स्वस्थ नहीं था, हॉस्पिटल में थी। वहां भी अपना ही उनका ही पक्का भगत है, डॉक्टर है, नंबर 1 डॉक्टर, सर्जन है हार्ट का, वो सेवा कर रहा था। हम मिल के आए तो दूसरे दिन फिर मीरा के साथ 2-4 हमारे प्रेमी भी आ गए, सत्संग भी आ गए, इकट्ठे मिले, और 2-3 दिन के बाद जो है आखिर ज्योत से ज्योत मिल गई, प्राण शांत हो गई। ये सब शरीर जो तुमको दिखाई देते हैं वो सब प्राणों के आधार के ऊपर चलते हैं। अभी तक कोई भी ऐसा साइंसदान, कोई भी डॉक्टर, कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ है, निकला नहीं, जो श्वास डाल सके। तुम्हारा हार्ट का ऑपरेशन करके ठीक करेगा, ब्रेन का ठीक करेगा, किडनी ठीक करेगा, लिवर ठीक करेगा, लेकिन श्वास नहीं डाल सकते हैं। डॉक्टर खुद अपने कोई श्वास नहीं डाल सकते हैं, तो औरों को क्या डाले। श्वासों की चाबी खत्म हो गई, लेकिन गुरु जी ने अपना काम पहले ही पूरा कर दिया। खुद भी जागा और हजारों को जगाया, जो अभी भी जाग रहे हैं, अभी भी सेवा कर रहे हैं। और अभी हम देखते हैं, अभी मनु भी तैयार हो गई है, पहले से अभी बड़ी भी हो गई है, ज्ञान समझ भी आ गया है। अभी पूरा बोझ, मम्मी का शरीर भी चंद वर्षों के बाद फिर शांत हो गया, क्योंकि मम्मी की भी अति ममता थी गुरु जी में। गुरु जी के शरीर शांत होने के बाद उसको बहुत दर्द था, बहुत पीड़ा हुई थी। हम तभी वहीं थे, तभी मैंने, मम्मी अंदर रूम में बैठी थी, बॉडी को पैड लेके आए थे। मैंने बोला ये मम्मी तो देख के जो है हैरान हो जाएगी, क्योंकि उसको पछाड़ी तक बताया नहीं था। कभी कभी मेरे दिल में ऐसा ख्याल आता है, कम से कम उसको एक बार जरूर हॉस्पिटल में लेके जाते थे, दर्शन तो कराते थे, बताते तो थे अभी बहुत स्वस्थ ठीक नहीं है, नहीं बताया था, बोला था कि उसको जो है बहुत अंदर में जो है बेआरामी हो जाएगी, झटका न लगे, इसीलिए किसी को बताया नहीं। आखिरी तक जब लेके आए, बैल पार्टी रखी थी, मैं बोला क्या करे, और मैं तो बड़े प्रेम से मीना मम्मी को हमेशा नन्नू करके कहता हूँ। अति प्रेम था, प्रेम नहीं, बेहद, हद से ज्यादा उसका मेरे साथ, मेरा उसके साथ।
तभी मैंने नन्नू को बोला, आज मेरे को दान में कुछ चाहिए, अमान मेरे को तुमको दान में देना पड़ेगा कुछ न कुछ। बोला तुम जो मांगो, जो चाहिए मैं अवश्य ही दूंगी। अगर मेरी जान चाहिए मैं जान देने के लिए था। मैं बोला नहीं, तेरी तो जान नहीं चाहिए मैं, लेकिन मेरे को दान में कुछ चाहिए। थोड़ी देर के बाद बोला मेरे को परमीला चाहिए, गुरुजी चाहिए। बोला उसके सिवाय बाकी जो मांगो मैं दूंगा। मैंने बोला नहीं, मेरे को गुरुजी चाहिए। आखिर बड़े प्रेम से समझा के बोला नहीं, गुरुजी के सिवाय कुछ भी और बोलो। मैं बोला मेरे को आज चाहिए तो गुरुजी चाहिए। आखिर बड़े प्रेम से प्यार से बैठ लेके आए। जब शरीर को देखा उसके अंदर बहुत अंदर दर्द हुआ, तो कम से कम मेरे से बात तो करते थे, बताते थे, कम से कम एक बार मेरे को वहां लेके चलते थे, लेकिन मेरे को नहीं बताया। इसीलिए कहीं उसको कहीं ऐसा नहीं अंदर में तकलीफ हो ये हुए, उसको भी बचाने के लिए उसने नहीं सुनाया। इसीलिए आखिर उसका संस्कार मनु ने किया। हम भी थे साथ में, मीरा भी थी, और इतने ही तुम देखना शमशान में भीड़ थी, एक जरा एक इंच जगह नहीं थी जहाँ कोई खड़ा हो सके, पूरा फुल हो गया था। हैरान हो गए सब, भाई कौन है कौन है कौन है? गुरु जी है। तो गुरु जी जिस काम के लिए आए वो अपना काम पूरा करके गया। ज्योत से ज्योत मिल गई, खुद तो मुक्त हो गए, लेकिन हजारों को मुक्त करके गए हैं। अभी वो फिर सब हर शहर में सेवा कर रहे हैं, जगा रहे हैं। तभी कहते हैं अपने तन का, मन का, धन का, तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान है। इस धरती पर भगवान कौन होता है? जो अपना तन मन धन सब औरों के लिए लुटा देता है, अपनी परवाह नहीं करती है। दादा भगवान को देखा, पूरी कुर्बानी आखिरी दम तक सैर करते रहे। पछाड़ी को लखनऊ के शहर में ही दादा भगवान ज्योत से ज्योत मिल गई। हम वहीं थे, लखनऊ में ही थे। गीता भगवान शरीर में कितना कष्ट था, आखिरी पल तक भी सबको ये ज्ञान सुनाते रहे। माता भगवान कितनी शरीर में कष्ट तकलीफ था, लेकिन उसके मुख से सर्व ज्ञान की बात निकलती थी। एक दिन हम माता के साथ माता को मिलने के लिए गए थे। बोला मेरे को बहुत टेलीफोन आते हैं, सब पूछते हैं माता तुमको क्यों तकलीफ हुई है, तुमने क्या किया था, तुमने तो सारी जिंदगी जो है सेवा की है, सबको ज्ञान सुनाया है, तुम्हारे शरीर को क्यों तकलीफ हुई है? तो माता ने बहुत अच्छी बात सुनाई। बोला तुमको सिखाने के लिए, तुमको थोड़ी सी तकलीफ होती है तो रोते हैं, चिल्लाते हैं, ये करते हैं, मेरे को पीड़ा है, मेरे को दर्द है, भगवान मेरे को दर्द दिया है। लेकिन मेरे शरीर में कितना भी कष्ट है, लेकिन मेरे को नहीं फील होता है कि मेरे को दर्द है। मैं अपने आत्मा में आनंद में हूँ। बाकी शरीर है वो मेरे को पहले ही पता है कि ये शरीर अदला बदली है, कभी कैसा कभी कैसा कभी कैसा। सबके शरीर में कोई ना कोई तकलीफ आती है। सबको देखा, दादा भगवान को भी देखा, माता को भी देखा, गीता भगवान को, शांता भगवान को, सबको देखा। शरीर में तकलीफ आती है, लेकिन वो अपने को शरीर मानते नहीं है। खुद को तो शरीर नहीं मानते हैं, लेकिन जो ज्ञान सुनते हैं उनको भी शरीर से ऊपर उठा दो। जागो, अराइज, उठ एंड अवेक एंड स्टॉप नॉट। रुको नहीं बीच रास्ते में, चलते चलते, आधे में नहीं रुको, चलते चलो, चलते चलो, मंजिल तय हो जाएगी।
till the goal is reached. जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन, जब तक न हुआ तेरा प्रभु से मिलन, सुख से कभी नहीं सोना, खोना कभी नहीं खोना, मनुष्य जन्म को यूं नहीं खोना। मनुष्य देह एक ही काम के लिए मिली, अपने स्वरूप को जानने के लिए। तभी क्राइस्ट ने भी बोला, नो thyself and you know God। ये जो परमात्मा की तलाश करते हैं, कहाँ होगा, वो और कोई नहीं, वो तू है। जो पहले दिन हम जब आए थे दादा भगवान के पास, बोला जिस भगवान की शांति की तलाश करते हैं ना, वो तू है। तू शांत स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है। भूल से देह समझ के अभिमान अहंकार करती है, मैं मेरा करती है, इच्छा करते हैं, ममता करते हैं, लोभ करते हैं। और उस जमाने में हमारा तो बिजनेस चलता था, तो अंदर में हमेशा होता था मैं बहुत शाहूकार बन जाऊं, पैसा बहुत चाहिए, पैसा, मनी। तभी दादा भगवान कहते थे, मनी कैन ओनली स्पेल द मैन, मनी कैन नॉट मेक द मैन। और वो मैंने अनुभव किया। दुनिया भर की सैर किए, हांगकांग, सिंगापुर, जाकार्ता, फॉरेन में, जापान, सब जगह गए। जिसके पास पैसा है उनकी पार्टी शराब से चालू होती है। हांगकांग में हम देखते थे, मर्द दुकान में जाए, ऑफिस में जाए, औरत रमी राम पर। और पर पता है अभी इतने बजे आएगा, 15 मिनट पहले फिर घर में पहुंचा। तो मनी कैन ओनली स्पेल द मैन। मनी से सुख मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी गुरु कृपा से, शांति मिलेगी गुरु को वचनों को जीवन में अपनाने, अमल में लाने। तभी मैं सबको एक ही बात सुनाता हूँ, वचन बहुत सुनते हैं और कुदरती अभी कोरोना के बीमारी के वजह से, लॉकडाउन के वजह से सारा दिन वाणी सुनते रहते हैं। पूना से तो किसी ने बोला, इतनी वाणी सुनते हैं, अभ्यास कितने बजे करें? मैं बोला, खाना तो खाते हैं तो हजम करने के लिए भी टाइम निकालो, अभ्यास भी करना। वचनों को सुनना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन सुन के फिर अमल में लाने का है। सुनाते भी इसीलिए, अपने को सुनाने के लिए, अहंकार के लिए नहीं, शिष्य बनाने के लिए नहीं। मेरा भगत है, ये मेरा शिष्य है, ये तेरा शिष्य है। तो दादा भगवान ने बोला, जब तुम्हारी नजर दूसरे में है तो अदर इज हेल, समझना नर्क में बैठा। नर्क ऊपर नहीं है, तुम बैठा ही नर्क में है तो जाएगा कैसे? दूसरा है ही नहीं, अपना आप है, अपना आप करके देखना। तो गुरु जी ने अपना काम पूरा किया और लकली उनको माता मदरसा भी मिल गई, माता नैना, जिसको प्रेम से मैं माता नन्नू करके भरता हूँ। बड़ा प्रेम था आपस में, जिसने सही राह सबको दिखाई। खुद भी मुक्त हो गए, बच्चे भी मुक्त हो गए, और बच्चों ने फिर सारे दुनिया में ये ज्ञान फैलाया, सुनाया है सबको। वो भी मुक्त हो रहे हैं, कई अभी अपने मुक्ति के लिए अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करना तुम्हारा देव है, हे राम जी, पुरुषार्थ तुम्हारा देव है। मना पुरुष के अर्थ साध संगत में रहना, कबीर संगत साध की तो साहिब आवे याद, लेखे में वही घड़ी बाकी दिन बर्बाद। बाकी दिन गप्पा शप्पा पन पीस में श्वास बेकार जाते हैं। तभी कबीर की बात भी मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। कबीर ने एक व्रत ले लिया, बोला कबीर एक ऐसा कठिन में कठिन व्रत लियो जो ले सके नहीं कोई। घड़ी एक विसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोय। मेरे को ब्रह्म की हत्या लग जाती है जब एक घड़ी में भूलता हूँ, जब निंदा गिल्ला चुगली चोरी सोचना, ये करना, दूसरा देखना, कैसे समय चला जाता है। हैरानी की बात है,
आज भी सुबह को मन्नू जो हमारा अपने सगे बेटे से भी जिसको हम ज्यादा प्यार करते थे, वो मेरे को प्यार करता था। उसका भी आज कई दिन है जिस दिन वो ज्योति ज्योत समा गई, वो मेरे हृदय में बस गया। तो मैंने जब सुना 1 बरस, अरे कल तो मेरे से मिला था, अभी इतना प्यार करके गया, मैंने उसके गले में माला भी पहनी, 1 बरस हो गया। और गुरुजी को भी कितने बरस हो गए हैं, 10 बरस हो गए हैं। माता मदाल सराव को भी, माता नैना को, नैनी को, नन्नू को, उनको भी कई बरस हो गए, 2-3 बरस हो गए हैं। कैसे शरीर चला जाता है, कैसे समय बीता जाता है। चल वक्त का कदर करें, हर एक शब्द अंदर में लेके मन पीवे, मन पीवे, हर एक शब्द को अंदर पीना, सुन शब्द विचार। जो ज्ञान सुनते हैं बैठ के थोड़ा विचार करना, मैंने सुना क्या, मैं करता क्या। ये बहरा है मन, सुनता नहीं है। कान 2 परमात्मा ने दिया, एक से सुनना, एक से बाहर निकाल देना। तभी गुरु नानक साहब ने बोला पूरा मन से ज्ञान पीना, पिएगा तो नशा लगेगा। शराब शराब बोलने से कोई नशा नहीं लगेगा, पानी पानी बोलने से प्यास नहीं बुझेगी, खाना खाना बोलने से भूख नहीं मिटेगी, खाना खाएगा तो भूख मिटेगी। शराब पिएगा तो नशा लगेगा, वचनों को भी पिएगा, हजम करेगा, अमल में लाएगा, कल्याण हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर भी फिर ऐसा ही नाम पड़ेगा गुरु जी के तरह, भाई ये भी गुरु जी है, सबको ताड़ता है, खुद भी तरता है, सबको ताड़ता है। बड़े शिप में दादा भगवान के शिप में बैठे हैं, सुरक्षित हैं, परवाह नहीं है। जरूर इस पार से गुरु लेके चलता है, उस पार मुक्त हो जाते हैं, कल्याण हो जाते हैं, बेड़ा पार हो जाते हैं। सबको मेरे हार्दिक प्रेम है। चल सदाई हर दिन हर पल मुस्कुराते रहना, खुश दिल होके रहना, प्रसन्नचित्त होके रहना, रोज हॉलीडे बनाना। हर रोज मेरे लिए हॉलीडे है, मानो हॉलीडे, हॉलीडे है मेरे लिए। तो सदाई शुक्राना और मुस्कुराना मेरा मंत्र याद रखना, भूलना नहीं। प्रभु शुक्र है जी हलाई थी बाबा, जी हलाई थी बाबा। जैसे प्रभु रखते हैं, जैसे चलाते हैं। मेरे से रोज टेलीफोन आता है, अगर मुंबई में कब आते हैं। मैं जब हुक्म, मेरी तो चलती नहीं है, और ना हम अपनी कभी चलाते, और ना कभी हम अपनी चलाएं। जो हुक्म, जिस दिन जहां लेके चलने का है, जिसमें लेके चलने का है, प्लेन में, चार्टर प्लेन में, कार में, मोटरसाइकिल में, कहाँ भी लेके चलने का है। जिस दिन पहुंचने का होगा, दाना पानी होगा, पहुंच जाएंगे, दीदार हो जाएगा। इसलिए ये टेक्नोलॉजी अच्छी निकली है, कम से कम दीदार होता है, वाणी सुनते हैं। तो चलो हर एक वचन का कदर करना। गुरु जी का शरण, ऐसे नहीं कि भाई दिन मनाया, नहीं, गुरु जी के सब वचन, गीता भगवान के, दादा भगवान, सब वचन हृदय में बसा के अमल में लाना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हारा पूरा जीवन आनंद में, मौज में, शांति में, बाहर में बीतेगा। क्योंकि हर एक मंच है ही शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, निर्भय, निर्वैर, अकाल मूर्त। तुम अकाल मूर्त है, तुमको काल देवता नहीं खा सकता। अजूनी, अरे जन्म ही नहीं हुआ तो मरेगा क्या। भाई इसका मृत्यु हो गया है, इसका डेथ हो गया है, अभी रोना आता है, अभी ये होता है। मृत्यु होता ही नहीं है, पुराना कपड़ा उतार के फिर नया कपड़ा पहन के आता है। लेकिन जो सच में गुरु जी बन जाते हैं, मानो जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं आते नहीं है। हे अर्जुन, तेरे और मेरे इसके पहले कई जन्म हो चुके हैं। वो प्रकट होता है, ज्ञान दे के अंतर ध्यान हो जाता है। अभी सबके हृदय में गुरु जी बसा हुआ है, सबके हृदय में
दादा भगवान बसा हुआ है, सबके हृदय में गीता भगवान बसा हुआ है। ऐसी तरह से तुम भी सबके हृदय में बस जाएगा, अंतर ध्यान हो जाएगा, प्रकट होएगा, मरेगा नहीं। नो डेथ बॉडी। तो मस्त फकीर बादशाह होके रहना, कुछ दिल होके रहना, प्रसन्नचित्त होके रहना। कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी को क्या रोइए जो घर अपने जाए। उस दिन पाना उनके जीव और ब्रह्म की जैसी शादी हो जाती है, आहे आनंद रूपी शादी। जैसे जो बाहर से साकार रूप में दिखते थे, आज वो निराकार रूप में सबके घट में, सुनी सेज न कोई सब घट मेरा साइया। तो आज वो सबके हृदय में समाये हुए हैं, याद में है, याद याद याद, प्यार 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 सरप रह जाता है। तो निराकार रूप में सबके घट में समा जाते हैं, गुरु से मिल करके एक हो जाते हैं। जैसे बूंद सागर से मिल करके वो सागर का रूप हो जाती है। तो जो जीते जी अपना काम पूरा करके बैठा है, तो गुरु जी ने प्रमीला, गुरु जी ने पहले प्रमीला जी कहते थे, हम प्रमीला। कितनी अच्छी हम लोगों की पुरानी यादें जब अभी तरोताजा होके आती हैं, इतने 50 साल पहले की बातें, तो कितनी छोटी एज से ही इस कार्य में लगे। हम देखते हैं कि जो जो गीता भगवान के दिनों में जो भी यंग पार्टी आती थी, जिसको हमारे बड़े दादाजी कहते थे जंग पार्टी, जंग, क्योंकि इस ज्ञान के लिए जवानी का जोश चाहिए। वैसे दुनिया में जो जवानी की शक्ति होती है, जोश होता है, वो दुनिया में हम ऐश इशरत में वो अपनी ऊर्जा, अपनी शक्तियां गंवा देते हैं, अपना मनुष्य जन्म ऐसे ही व्यर्थ खो देते हैं। और गुरु ने हमको इतना बचा दिया दुनिया की बातों से, माया की बातों से, कि वो कहते थे चलो जवानी बचे, कोई पाँव पड़ता है ना तो छुट छुट, तुम छूट जाओ, मुक्त हो जाओ, तुम्हारी जवानी बच जाए। तो गुरु ने ऐसी अंदर की ऊर्जा शक्ति हमारी, उनको शक्तियों को मोड़ दे दिया। प्यार को हर एक के अंदर में ये जवानी का जोश होता है, उमंगें होती हैं, सपने होते हैं, और गुरु ने हमको उत्तरायण में लेके आए। गीता भगवान का कहते थे उनके आंखों में कभी देखना नहीं, क्योंकि उनकी आंखों में बहुत जादू है, तो माया का जादू कम नहीं है। तो गुरु भी उसी से भर करके जब वो जादू लेके आता है, प्यार का अट्रैक्शन होता है, तो इंस्पिरेशन होता है, इंस्पायर करता है और ट्रांसफॉर्म कर देता है। तूने जीवन मेरा पलट दिया, तू तो बेमिसाल है सतगुरु, तेरे जैसा कौन है जहान में। तो जो छोटी एज में ये ज्ञान सुनते हैं, यंग एज में, तो वो सोने के बराबर होता है। और जो थोड़ी और बड़ी एज हो जाती है, तो उसमें ज्ञान सुनते हैं, तो वो जैसे कि चांदी के बराबर है। और जो बुढ़ापे में बहुत बड़ी अवस्था में ज्ञान सुनते हैं, तो वो एक तांबे लोहे के बराबर है, लोहे के। भाई ठीक है, लोहे का भी दाम होता है, फिर भी जो भी इस राह में आ जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान के नाव पर जो भी पांव रखता है वो मुक्त हो जाता है। पर जो तीनों अवस्थाओं में ये ज्ञान नहीं सुनता है, तो उसका जीवन जैसे व्यर्थ चला जाता है। तो जवानी में जो बहुत उमंग उत्साह होता है, गीता भगवान के पास हम देखते थे, दादा भगवान के पास सब यंगेस्टर का ग्रुप होता था। जब लखनऊ में सब इतने जवान जवान लड़कियां गीता भगवान के पीछे जैसे दौड़ते भागते रहते थे। इतनी ठंडी होती थी, हम देखते थे दिसंबर जनवरी में लखनऊ में बहुत ठंड पड़ती थी। तो ये प्रमीला गुरुजी ठंड में साइकिल पर आकर के गीता भगवान के पास पहुंचते थे। माल एवेन्यू से हम लोग गोलागंज में रहते थे, गोलागंज बारूद खाना विद्या भवन में। तो उधर आकर के, उधर आकर बहुत दूर होता था, कम से कम 45 मिनट्स लग जाते हैं और भी ज्यादा ही। तो इतनी दूर साइकिल पर साइकिलिंग करके आते थे, इतनी ठंड में, बारिश में, गर्मी में, लू में। और गीता भगवान भी उधर माल एवेन्यू में कभी सत्संग के लिए उनके पास 2-2 दिन चलते थे, 4-4 घंटे बैठ के सत्संग करते थे। सबको बहुत प्यार हो गया और उधर का भी बहुत माल एवेन्यू में प्रेम वाले बन गए। नीना मम्मी और ये जो थे माता मदालसा हो गई,
और उधर जो एक दूसरे प्रेमी भी रहते थे, धीरे धीरे उनको भी बहुत अच्छा लगने लगा और बहुत बड़ा सत्संग होने लगा। तो तुलसी माता भी कभी कभी उधर ही जाते थे निष्काम सेवा के लिए। तो सब जैसे ये ज्ञान सुन करके इतना जवानी में जब ज्ञान लग जाता है, जोश आ जाता है, नशा चढ़ जाता है, जो नाम खुमारी नाम का चली रहे दिन रात ये ज्ञान का ऐसा नशा चढ़ जाता था, बेहोशी रहती थी कि सिर्फ ज्ञान ज्ञान के पीछे दौड़ भाग गुरु 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 करते रहते थे, प्रेम में रोते रहते थे, खींच खींच करके चले आते थे, न दिन न रात देखते थे, सारा दिन गुरु गुरु के ज्ञान ज्ञान करते रहते थे। ये ज्ञान ही सच है, गुरु सच्चा है और हमको ये ज्ञान की डिग्री हासिल करनी है, जो मन जीत बनना है। क्योंकि दुनिया की एजुकेशन ये वो उसी से तो धन मिलेगा सिर्फ, और ये पढ़ाई करके बहुत ही होशियारी मिलेगी, पर उसी से पीस ऑफ माइंड, मन की शांति नहीं मिलेगी। तो गीता भगवान ने ऐसा ये ज्ञान दे करके इस संसार सागर से तैरना सिखाया कि कैसे हम तैरते रहे इस संसार सागर में, जो भी लहरें तूफान आंधी आने वाले हैं, उन सबसे पहले गुरु ने हमको तैरना सिखा दिया, बचा दिया कि कोई भी अभी लहर तूफान आएंगे तो साध संग अगन सागर करें। अग्नि के सागर से गुरु ने बचा दिया, अग्नि सागर में जाने से, झुलसने से बचा दिया। तो जितने भी गुरु के शुक्राने माने, दादा भगवान, बड़े दादा भगवान, गीता भगवान, माता भगवान और आज दादाजी के, गुरु के जितने भी हम शुक्राने माने बहुत कम है। और जवानी में आकर के ये हमको ज्ञान देकर के छोटी एज में गुरु ने हमको चुना। हम अगर गुरु को ढूंढने जाए तो गुरु का मिलना बहुत, सतगुरु का मिलना बहुत मुश्किल है इस दुनिया में। भगवान का पाना तो आसान है, पर सतगुरु का मिलना मुश्किल है। तो हम बहुत सब भाग्यशाली हैं। कैसे गुरु ने, गीता भगवान ने शादी के बहाना, सब लोग कहते थे शादी क्यों किया, लखनऊ में कैसे, बॉम्बे की लड़की और लखनऊ में कैसे शादी करके आई, कैसे रह सकती होगी। पर जब देखा कि कैसे वो आनंद में सत्संग कर रहे हैं, प्यार से रहे हुए हैं, हैरान होते थे कि उनको कोई ये छोटा शहर नहीं लगता है। बॉम्बे की नहीं तो फैशनबुल लड़की, और वो इधर छोटे शहर में आकर रहे, बहुत मुश्किल मुश्किल बात थी। और कैसे वो सबके साथ प्यार में हिल मिल गए, जुल गए, और उनको कोई कमी नहीं महसूस होती थी। सारा दिन यही अखंड पाठ सत्यनारायण की कथा चलती रहती थी। ऐसा ज्ञान यज्ञ चलता था, एक कमरे में खाली बंद 8-8 घंटा लगातार सत्संग होता रहता था। तो सब कहते थे इनको सत्संग है क्या है। कौशल्या मम्मी भी इनके पास में ही रहती थी, माले में। तो वो कहते थे उनको, कौन सा आपने वो जमाल घोटे का वो ले लिया है, जुलाब ले लिया, सारा दिन आप ज्ञान ज्ञान की कथा करते, सत्यनारायण की कथा करते रहती हैं, आपका अखंड पाठ चलता ही रहता है सारा दिन। तो हम कहते थे हम तो खाली 2 घंटा करते हैं सत्संग, सुबह को शाम को, और ये हमारा नाम होता है सारा दिन। तो क्यों नहीं सारा दिन करें ना, फिर नाम तो वैसे ही बदनाम है, तो क्यों नहीं फिर सारा दिन ये चालू हो गई। फिर उधर नीना मम्मी ने भी माले वेन्यू में सत्संग अपना चालू किया, शुरू किया, प्रमीला गुरु जी ने भी। और गीता भगवान का अचानक से फिर अंचल जो था हुकुम, उधर से लखनऊ से घर छोड़ करके, किराए के मकान थे वो छोड़ करके, एरिया भी इतनी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, पूना में घर ले लिया दादा भगवान ने, दादा श्याम भगवान ने। और पूना की चाचू की शादी थी, तो पूना में जाकर के घर ले लिया। पूना की लड़की थी, बोला इधर लखनऊ में कैसे रहेगी, तो पूना में घर ले लिया। एडवांस होता रहता है, एडवांस ज्ञान भी एडवांस, और सब जैसे कि सब ऐसा होता जाता है, कैसे चेंज आती है। और बॉम्बे पूना नजदीक भी हो जाता है, तो बॉम्बे भी नजदीक हो जाएगा, पूना के आने जाने में सुविधा सरल होगी, सरलता होगी। तो घर इधर जब हो गया पूना में, और गीता भगवान भी पूना में आकर बस गए, फिर उधर और प्रेमी बनते गए, और पीछे से ये अकेले हो गए तो अपने पैरों पर खड़े हो गए। तो हर बात में भलाई है। माता भगवान ने भी उनको बहुत संभाला पीछे से, फिर वो भी कानपुर चले गए, तो उनको भी
खड़े को अपने पैरों पर गुरु खड़ा करता है। शेर उसी को सब कहते हैं जो अपने पैरों पर खड़े हैं। इधर ज्ञान गुरु देकर के हमको एक एक को अपने पैरों पर खड़ा करता है। स्टैंड ऑन योर फीट, अंडरस्टैंड, अपने अपनी आत्मा को जानो, सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। पराधीन सुख सपने न, तो एक एक वो गुरु आप समान बना करके और कहता है कि तुम मेरा, तुम्हारे मुख से मैं आकर के बात करूंगा। तो आज भी ऐसा ही लगता है कि गुरु का ही मुख है, हम ज्ञान देने वाले नहीं है, नहीं गुरु है, नहीं कोई शिष्य है यहाँ पर। आप सुने आप सुनाए, फिर भी वो है अकेला रे राम, ना जाना राम कैसा रे जोगी, रहता अतीत सर्वरस होगी। तो कैसा गुरु ने सगल के मध्य और सगल के उदास, सबके बीच में रहते हुए और सबसे असंग होकर के, निरासक्त होकर रहना सिखाया, निर्मोह होकर के। तो कैसे जब गुरु जी का जीवन देखते हैं, उन्होंने बहुत बहुत मेहनत किया, एक एक के साथ में रात भर जाग करके 12-12 1-1 बजे तक बैठ करके वाणियां लिखना, सबको वाणी भेजना, एक एक शहर शहर में जाकर के सबके साथ में बहुत बहुत मेहनत किया, अपना पुरुषार्थ किया, सबको अपने पैरों पर खड़ा किया। और आज हम मोना को देखते हैं, जिसको हम प्यार से मुन्नू बुलाते थे, आज भी हम मुन्नू कहते हैं। अच्छा लगता है, स्वीट लगता है कि हमारी मुनिया मुन्नू है। और मोना आज भी उनका कार्य संभाल रही है, कार्यभार, हमको देख करके बहुत खुशी होती है। ये सब एक दूसरे को साथ दे करके और सब आपस में प्यार से मिलजुल करके इस कार्य को संभालते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। सबको बहुत हार्दिक प्यार। तो इसीलिए लगता नहीं है कि गुरु जी चले गए, गुरु जी हमेशा है ही है। रमीला भगवान अमर हो गए, सबको प्यार का संदेश दिया, ज्ञान का संदेश दिया, एक एक के अंदर भीतर ये ज्ञान की ज्योति जगाई है, एक एक को अपने पैरों पर खड़ा किया है। कोई मुरादाबाद से है तो कोई, एक एक शहर, कितने सारे शहरों के हमको एड्रेस नाम दिए कि ये देखो डायरी में, एक एक शहर में हम लोग गए हैं और उधर सब उनका सत्संग चलता है। गांव गांव में जाकर के उन्होंने ये ज्ञान का बीज, दादा भगवान का बीज जो है सबके हृदय में बोया है। और वो देखते हैं कितना फलीभूत हो रहा है, दादा की फुलवारी देख करके हृदय गदगद होता है, सबकी खुशबू और सबका लुत्फ आनंद हम ले रहे हैं, देख करके हमें बहुत प्रसन्नता है। ऐसे ही फलता फूलता रहे दादा का बगीचा, फूल सब फूल खिलते रहे और हम उसकी सुगंधी लेते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, सब मिलजुल करके प्रेम के सूत्र में बंधे रहेंगे। आज भी लिंक भेजा है तो हम सब जैसे एक ही प्रेम के सूत्र में बंधे हुए हैं। जुदा हरगिज न थींदासी, मोहब्बत जो कसम आहे, जुदा हरगिज न होंगे। तो ये प्रेम ही है एक, जो सबको प्रेम प्रेम के सूत्र में सबको बांध के रखता है, जो कभी भी जुदा नहीं होंगे। ये ज्ञान का बंधन, ये प्रेम का बंधन ऐसा है, सबके हृदय में दादा भगवान ने प्रेम डाल दिया है। ओशन ऑफ लव, गीता भगवान प्रेम के सागर हैं। आज दादा भगवान को भी हम देखते हैं कैसे कैसे जो है सबको प्यार के सागर में डुबाते रहते हैं, प्यार देते रहते हैं, अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं करते हैं। सब मेरे को कहते हैं मीरा, दादाजी को थकाना नहीं। हम कहते हैं हाँ ठीक है, थकाएंगे नहीं, सिर्फ 4 घंटा सत्संग होगा। ठीक है, वो हम देखते हैं गुरु हमारे लिए तपस्या करता है, प्रेम का ये खजाना लुटा रहा है, मणिया लुटा रहा है, जितना लूट सको तो लूटते रहो। और बहुत वो सब पुरानी यादें हमेशा इतनी है, इतनी यादों का वर्णन कितना करे कि कैसे दादा भगवान अकेले आकर के फर्स्ट टाइम अकेले गुरु जी के लिए फ्लाइट से आकर के पहुंचे, अकेले यात्रा किया, नहीं तो हमेशा हम साथ में होते हैं। फिर दूसरे दिन टिकट मिली, उस दिन टिकट नहीं मिले, महंगे में महंगी टिकट, एक ही टिकट खाली किया मुश्किल से, तो दादा भगवान पहुंच गए राइट टाइम पर, और दूसरे दिन हम भी पहुंच गए राइट टाइम पर। और कैसे वो सब यादें हमारे सामने आ रही है ताजा, कि वो सामने जैसे गुरु जी खड़े हैं और कैसे उन्होंने अपना ये पार्थिव शरीर का त्याग किया,
जैसे सांप अपनी खाल उतार देता है, अंदर से दूसरी खाल आ जाती है तो ऊपर की खाल छोड़ देता है, ऐसे गुरु जी ने अपना ये पार्थिव शरीर एक जैसे सांप को जैसे खाल उतार देता है, ऊपर का वस्त्र निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं पुराने वस्त्र, और निराकार से मिलकर के एक हो गए। तो हमको लगता है आज भी गुरु जी जो है वो अमर है, सबके हृदय में समाहित है, उनका प्यार, उनका ज्ञान जगमगा रहा है सबके हृदय में, उनकी ज्योत जगमगा रही है। आप सबके रूप में, निराकार रूप में वो अप्रकट रूप से हमेशा प्रकट ही है, वो गए नहीं है। संत कभी जाते नहीं है, अवतार कभी जाते नहीं है, सबके दिल में हमेशा रहते हैं। एक सूफी फकीर आते थे बड़े दादा के दिनों में, वो कहता था, जब ये आकर के पूना में मिला, एक बार हम लोग पूना में गए थे, सब थे, दादा भगवान और ये तुलसी माता वगैरह सब थे, तो बोला बड़े दादाजी के लिए पूछा, तो बोला अभी वो ज्योति ज्योत समा गए, बोला जो लाहूती होते हैं ब्रह्म ज्ञानी वो कभी जाते नहीं है, वो लिमसा लंघे ईंदा आहिनि, वो कभी किसी के कपड़े में, किसी के तुम्हारे किसी अंगों में, कभी किधर कभी किधर, हर जगह वो समा जाते हैं, लिमसा वो लंघे ईंदा आहिनि, प्रेम से वो एक एक के भीतर ऐसे समा जाते हैं, तो उनका रूहानी प्यार जो होता है, लिमसा वो एक एक के भीतर समा जाते हैं, वो कभी जाते नहीं है, उनकी खुशबू, उनकी सुगंधी सबके भीतर बसी हुई है। तो हर एक अपनी अपनी सुगंधी, अपना अपना जो करनी है वो छोड़, प्यार सबके लिए खजाना छोड़ के जाते हैं अवतार, और वो जाते नहीं है, समा जाते हैं, समाहित है। तो आज उनकी शादी का दिन है, जैसे जीव ब्रह्म का मेल हो गया, मिलाप हो गया, वो योगी थे, सच्चे योगी थे, तो माता मदालसा की तरह उनको भी लोड़ी मिली, तो सच्चित आनंद स्वरूप मुक्त स्वरूप है, मुक्त है, तो ज्ञानी को क्या रोइए जो घर अपने जाए, रोइए साकत भापुरे जो हाथों हाथ बिताए, जो हाथों हाथ बिकते हैं, उसके लिए दुनिया वालों के ये सब रोते हैं, हाय हाय करते हैं, अरे मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया। गुरु के लिए कभी नहीं कोई रोता है, कहता है कि वो नहीं है, वो चले गए। गुरु नानक देव के लिए, रामचंद्र भगवान, कृष्ण भगवान के लिए कभी कोई कहेगा कि वो अभी नहीं है, वो चले गए, वो मर गए? कोई नहीं। ऐसा अगर कोई कहे ना गुरु नानक देव के लिए, तो खंजर लेकर के सरदार जी उसको मारने के लिए दौड़ेंगे, तुमने मेरे गुरु का अपमान कर दिया। तो ये अपमान होगा अगर हम ऐसा कहेंगे, समझेंगे कि वो नहीं है, नहीं है, अस्तित्व में हमेशा है ही है, तो इसीलिए वो वंदनीय, पूजनीय है, और प्रातः स्मरणीय है, हर वक्त उनके उनका सिमरन है, ज्ञान अमर है, तो प्यार अमर है, आशिक आयन सदा अमर, वो कभी जाते नहीं है, सबके दिल में समाहित है। गुरु जी, उनकी मेहनत, सबके अंदर उनका बीज बोया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है, निष्काम बीज कभी भी दादा भगवान का व्यर्थ नहीं जाएगा, नहीं जाता है। जो जो जितना अभी पुरुषार्थ कर रहा है उसका फल उसको मिलता है, ज्ञान का प्रत्यक्ष फल मिलता है। तो जब गुरु हमें ये सच्चा अमृत पिलाता है तो हमारे से विष अपने आप से छूट जाता है, विलिंगली रिनंसिएशन हो जाता है, सहज त्याग हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। तो गुरु का प्रेम, आकर्षण हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देता है, जीव से ईश रूप बना देता है। जैसे गणपति के दिन है, तो कैसे उसके पिताजी ने गणपति के ऊपर सबसे बड़े में बड़ा मस्तिष्क हाथी का रख दिया, तो गुरु भी हमको ऊंचे से ऊंचा भगवंत, ये तो ऊंचे से ऊंचा भगवत है, वो ये चम का शीश उतार करके ईश बना देता है, आशीष। सब कहते हैं दादा आप आशीर्वाद दे, आशीष करे, तो आशीष यही है कि शीश दे और ईश लेके जा। तो आज दक्षिणा में जरूर कुछ तो बेटा चढ़ाएंगे, या कंजूस हैं तो आज क्या बेटा चढ़ाते हैं। दादा भगवान ने नीना मम्मी से बोला कुछ तो बेटा देंगे, हम आए हैं तुम्हारे लिए खास, तो मन कभी भी कंजूस नहीं हुए, तो चला हम शीश देके और अपना ईश लेके जाए। लोभी शीश न दे सके, क्या नाम प्रेम का ले, सब साधन का मूल है, दुर्लभ सतगुरु प्रेम, प्रेम बिना थोथे सभी, जाप ताप व्रत और नेम। तो गुरु के प्रेम के आगे
अपने आप से सहजता से नतमस्तक हो जाते हैं और शीश देके ईश लेके जाते। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि छोटी एज में ही ये ज्ञान मिला, गुरु मिला, ज्ञान, गीता भगवान मिले, दादा भगवान मिले, और आज दिन तक सब इसी योग में, इसी इसी लिंक में जुड़े हुए हैं और ऐसा हमेशा जुड़े रहेंगे। सबको बहुत धन्यवाद, सबके लिए बहुत बहुत प्रेम। हाँ मोना, हाँ, बोलूं thank मैं मोना कहूँ? you. हाँ, आपका बहुत बहुत थैंक यू। हमें मोना, आप क्या सुनाते हैं? सुनाऊं क्या? हम तो खाली शुक्रगुजारी करेंगे आपकी कि आपने हमारी रिक्वेस्ट को। हाँ, माया भगवान, माया भगवान आए हैं, बोलेंगे। माया भगवान को सब पुरानी यादें करो ताजा रखें। मालवेन्यू में आ गई माया जी का स्वागत है। मालवेन्यू में, पुराने स्थान में। अच्छा, शायद हम वहां से गए नहीं है। हाँ, अभी 4 दिन पहले हमें सुन रहे थे गुरुजी की वाणी में, वो कह रहे थे 15 लड़कियां राजेंद्र नगर से आती थी, 25 याद कर रहे थे आप। चलो चलो, छिप करके वाणी सुनती तो। नहीं नहीं, गुरुजी ने बोला था तो तुम लोग। गुरु जी ने बोला। हाँ, प्रमिला ने। इधर 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 हमारा भी चला था 2-3 दिन पहले, कि अच्छा। शायद आज ही चला था, मेरा ख्याल है कि इतने लोग राजेंद्र नगर से जाते थे। हमें ये याद आ रहा है कि प्रमला, हम तो उसको प्रमला कहते थे, प्रमला भगवान की जो कर्म भूमि थी निष्काम की, वो राजेंद्र नगर से जुड़ी, क्योंकि हमारे मम्मी को सत्संग की जरूरत थी और इधर भी इर्द गिर्द में कई प्रेमी रहते थे। तो गीता भगवान ने प्रमला भगवान का काम रखा था कि यहाँ पर राजेंद्र नगर में आप सत्संग करने के लिए जाओ। पिताजी हमारे सख्त खिलाफ थे। सख्त खिलाफ क्या थे, सख्त बरखिलाफ थे। पर नीना मम्मी और प्रमला जी आते थे, सुबह ही आ जाते थे, दोपहर में यहाँ रखते थे, खाना खाते थे, और शाम को पीछे एक लेडी रहती थी, वहाँ सत्संग करके और निकल जाते थे। हमारे पिताजी को जब पता लगता था तो गालियां देने में कोई कमी नहीं रखते थे, पर प्रमला भगवान को हम देखते थे कोई फर्क नहीं पड़ता था। दादाजी की फोटो दिखा दीजिए, मेरी गायब कर दीजिए, सचिन, 2 में से एक ही दिखेगा। पब्लिक को दादाजी दिखेंगे तो दादा। गीतू दीदी नमस्ते, हरिओम। हरिओम हरिओम। हरिओम। हाँ, थोड़ा आराम से सामने आ जाइए। हाँ जी। आपके पास तो गुरुजी की यादों के खजाने हैं, कुछ शेयर कर दीजिए। बहुत सारे दिवस है आज। हाँ जी। हाँ, बहुत बहुत सारे खजाने हैं। बहुत प्यार दिया उन्होंने, बहुत सारा प्यार दिया। और अभी जैसे दादाजी बता रहे थे ना कि हम, दादाजी आए थे वहां पर जब भी वो हॉस्पिटल में थे। हाँ। तो उस टाइम पर दादाजी अकेले वहां से बॉम्बे से आए थे। ऐसे कभी अकेले सफर नहीं करते हैं, हमेशा मीरा भगवान मम्मा हमेशा उनके साथ में होते हैं। तो उस दिन टिकट नहीं मिल रही थी, दादा ने अकेले टिकट लेकर और लखनऊ पहुंचे और कहा कि जैसे ऐसे लग रहा था कि जैसे भगत एक पुकार रहा है भगवान को, जैसे अंदर से वो हम ऐसे सोच रहे थे, समझ रहे थे, देख रहे थे कि दादाजी अंदर कैसे बैग उठाएंगे, कैसे करेंगे, लेकिन निकल गए। उसके बाद हम वहीं एयरपोर्ट पे खड़े थे तो मम्मा ने हमसे कहा तुम चलोगी? तो हमने कहा हाँ भगवान हम चलेंगे, लेकिन हम पैसे तो नहीं लाए हैं अभी, टिकट अगर करंट में मिल रही है। पहले बोला देखो कल की टिकट है, तो कल की मिल रही थी, आज की पूरी फुल थी, एक ही टिकट थी जो दादा के लिए मिल गई थी। फिर नेक्स्ट डे की तो हमने कहा भगवान हम पैसे तो नहीं लाए हैं। तो बोला तुम पैसे की चिंता नहीं करो, मैं ले आई थी कि अगर अभी भी एक टिकट मिली तो मैं दादा के साथ निकल जाऊंगी, तो कोई बात नहीं है, हम ले लेते हैं कल की टिकट। और हमने जैसे ही मम्मा के साथ में नेक्स्ट डे पे हम आए, तो वहाँ जैसे हॉस्पिटल में फिर हम शाम को जब भी पहुंचे तो अंदर मिलने के लिए नहीं जाने दे रहे थे। वहाँ पे सब जो भी खड़े थे तो कह रहे थे नहीं अंदर नहीं जाना है, उनको इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा, आप बाहर ही खड़े रहे। तो हम खड़े थे, उस इतनी देर में दादाजी आ गए। तो कहा तुम मिलाई? तो हमने कहा नहीं दादाजी मिलने तो नहीं दे रहे हैं, खींच बहुत हो रही है लेकिन नहीं मिलने दे रहे हैं। तो दादाजी ने कहा चलो हमारे साथ चलो। तो बस फिर तो हमको तो जैसे एक चांस मिल गया, दादाजी के पीछे पीछे गए और सारा वो सब मास्क वगैरह पहन के हम भी अंदर जैसे गए। तो एक जैसे भगवान जो है एक ऐसा ऐसी लीला दिखाता है, वहां पर हमने देखा कि दादाजी जैसे चले वहां, उनके सर पर जैसे ही उनके हाथ रखा
ओम की पहले डॉक्टर ने कुछ बात किया, कुछ बताया, कुछ बोला, हम भी खड़े थे साथ में। फिर दादाजी ने जैसे ही सर पे हाथ रखकर ओम की धुनी शुरू किया, तो ऐसे थोड़ा फीलिंग ऐसा महसूस हुआ कि वो थोड़ा अंदर से हिले, जैसे ना, जैसे एक भाई भगवान का इंतजार कर रहा होता है ना, एक भगत जैसे भगवान का इंतजार कर रहा होता है, और एक ऐसा ओम की धुनी दादा ने जैसे ही शुरू की सर पे हाथ रखकर, तो ऐसे लग रहा था कि कैसे भगवान का अभी भी, जैसे बोला, जीव का ब्रह्म के साथ मेल हो जाता है, ये हमने साक्षात देखा। ऐसी लीला हमने भी देखी, उनको समेटते हुए दादाजी के साथ में हम भी खड़े थे। तो गुरुजी की तो इतनी सारी बातें, इतना उन्होंने हमको प्यार दिया। फिर जब भी मिलते थे ना हमको, जहाँ पर भी, जिस भी शहर में आ जाते थे, अगर दादाजी जहाँ पर हैं, अगर उस शहर में आ जाते थे, तो हमसे जैसे ही सत्संग खत्म होता था तो हमसे कहते थे, या तो तुम हमारे पास आओ या तो हम तुम्हारे पास चल रहे हैं। तो हम कहते थे, अभी हम अपने भगवान को बताएं तो सही कि हम आपके साथ चल रहे हैं, या जैसा भी है, नहीं तो फिर वो हमको ढूंढेंगे। बोलते थे हाँ, हम एक फोन कर देते हैं, हम करते हैं फोन। फिर हम भगवान जी से, मतलब मीरा भगवान से बता के फिर हम आगे जैसे उनके साथ जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, हरिद्वार में मिले थे हमसे, तो हमसे कहा वो वहाँ पे एक तीर्थ होटल है हरिद्वार में, वहाँ पे अब कहा हम चलो वहीं पर चल के बैठते हैं। तो वो एकदम हर की पौड़ी के सामने ही है होटल। तो जैसे हम वहां तक गाड़ियों में तो हम लोग चले गए, हमारा पूरा ग्रुप था। तो किसी हद तक वो गाड़ी जाती है, उसके अंदर नहीं जा सकती। तो उसके बाद उन्होंने वॉक करना शुरू किया। हम सब लोग वॉक करते करते उस नदी के किनारे तक, कंठ तक आकर के पहुंचे। सीढ़ियों पे बैठ गए सारे लोग। फिर वहां पे कोई एक लोटी लेके आया, उनके ऊपर गंगा जल डाल रहा था, जैसे ना वो गंगा का पानी उठा के थोड़ा थोड़ा दो दो बूंद गुरुजी के ऊपर डाल रहा था। फिर उन्होंने देखा, अरे ये सब लोग तो ये क्या कर रहे हैं, क्या लीला हो रही है। फिर उन्होंने क्या क्या वही जल उठाकर हम सबके ऊपर डाला। और वहां पर हम तो शुरू हो गए, सारे भजन और गीत गाने लगे। तू गंगा की मौज में जमुना का तारा, हो रहेगा मिलन। तो इतना अच्छा लगता है, इतनी यादें इनकी है हमारे पास। तो बहुत ज्यादा अभी समय थोड़ा है, कम है, लेकिन फिर हमने एक बार दादाजी से कहा था कि दादाजी हमको सब प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। दुनिया में तो इतना प्यार मिला ही नहीं हमको, शुरू से नहीं मिला। मिला मतलब ही प्यार बहुत मिला, लेकिन जो सच्चा प्यार जो यहाँ पर ना, हमको सब बहुत प्यार करते हैं। गाड़ी में हम एक बार बैठे थे तो हमने मम्मा से भी कहा कि हमको बहुत प्यार करते हैं सब लोग, तो हमको खुशी होती है। तो मम्मा ने बोला, जिसको दादा प्यार करते हैं ना, जिसको गुरु प्यार करता है, उसको सारी दुनिया प्यार करती है। तो अगर आपको गुरु प्यार करता है तो सारी दुनिया आपकी है। सारी दुनिया, जैसे ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया हमको प्यार करती है। ये किसकी वजह से है? गुरु की वजह से है। तो इतना प्यार जो यहाँ पर आकर के मिलता है, आज भी हम देखते हैं दादाजी सुबह से ये तीसरा सत्संग कर रहे हैं, और कैसे कुर्बानी देकर के बैठे हुए हैं। कैसे मम्मा कैसे सत्संग कर रहे हैं, कैसे 3-3 बार दिन में बैठना, सत्संग करना। आज भी हम दादाजी की कुर्बानी देखते हैं, सच्ची में बहुत अच्छा लगता है, नतमस्तक हो जाता है। ऐसे लगता है कि चल हमारा जीवन भी ऐसे ही सेवा में चल गुजरे, सिमरन में गुजरे, सत्संग में गुजरे। और फिर नेक्स्ट टाइम कभी, क्योंकि बहुत पूरा टाइम हम नहीं ले सकते हैं। थैंक दादाजी प्रणाम, हरिओम। मीरा भगवान आपको भी कितने सालों के बाद मिल रहे हैं। सच में बहुत सालों के बाद आप सबका दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सब लोग सच में बहुत उपहार हैं, बहुत बड़े। और कैसे आपने रूखी सूखी मिट्टी को एक सुंदर शेप देकर ऐसा घड़ा बना दिया जिसमें अमृत जल भर के सबके तपे हुए जीवन को एक शीतलता प्रदान कर दी। आज गुरुजी सच में सबके जीवन में आए, सबके जीवन को उन्होंने बहुत निखारा, बहुत संवारा। सब ऐसे ही सूखे काठ थे, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत करके एक चलती फिरती नाव बना दी। और ये आज आप ही का है, जब आपका आना हुआ था आज के दिन 20 तारीख को आप आए थे, 21 को मीरा भगवान आए थे, और 22 को ऐसे खेल हो गया था रात्रि में 12 बजे। आपका आना इतना चमत्कारिक हो रहा था, और हम लोग इतने मोह में
ऐसे ग्रसित थे, लग रहा था बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। लेकिन हम भी खड़े थे वहां पर, गुरु जी ने हल्की सी आंख खोल के आपको देखा, तुरंत मेरे मन में विचार आया कैसे इन्होंने पिता भगवान से इस ज्ञान की निधि को लेकर आपकी गोदी में हम सब लोगों को सौंप दिया, और आपका उस समय रहना, हम सब लोगों को संभालना, सच में कि बहुत बड़ा चमत्कार है हम सबके जीवन का। क्योंकि हम लोग शायद संभल नहीं पाते, इस दिन के लिए कभी तैयार नहीं थे। तो ये सुबह से आज आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, दीदी बता रही थी, गीतू दीदी, 3 टाइम का सत्संग करना और इतना सबको प्यार करना आपके लिए तो हर अपना ही है। तो आप सबसे हम लोग बहुत सीखते हैं। मीरा भगवान भी इतना ममत्व देते हैं। राधा जी, आप लोग हमारी नींव भी हैं, आप हमारी छत भी हैं। नींव बन के हमारा मनोबल मजबूत कर रहे हैं और छत बन के हम सब लोगों के संरक्षण कर रहे हैं। बहुत शुक्राने आप सब लोगों के, बहुत शुक्राने। और आज देखकर इतना दिल खुश हो गया, इतना चित्त प्रसन्न हो गया, ऐसा लगा जैसे हम सब लोग धन्य हो गए। आज का दिन आपने हम सब लोगों को देकर हम सब लोगों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी है। बहुत शुक्राने आपके, बहुत शुक्राने। प्रणाम दादाजी, मीरा भगवान। आज ऐसा नहीं लग रहा है कि इतने साल, हालांकि सुबह से लग तो रहा था, पर आज आप सबकी बातें सुन के लगा हम 2010 में ही हैं। वही दिन, उसी तरीके की सबका आना और वही बातें 2010 में जो बातें घटी, और जैसे ही कल पता चला कि आपका आना होगा, मन इतना खुश हुआ कि हम लोग इस टेक्नोलॉजी के भी थैंक्स अदा करते हैं। गुरु जी अक्सर बोलते थे, जड़ चेतन के आशीष हमको इस रास्ते में आगे बढ़ाते हैं। तो आज इस टेक्नोलॉजी के भी बहुत थैंक्स निकल रहे थे, जो घर बैठे हम आप सबके दर्शन कर रहे हैं। वैसे भी आपकी वाणी सुनते हैं सत्संग में, यूट्यूब में, तो बहुत अच्छा लगता है कि भले ही बाहर से कितनी भी दूरी है, पर हम सब कितने निकट हैं दिल से, अपने प्रेम से। और आज ऐसे मौके पर आपका आना, और उस समय भी 2010 में भी जब आपका आना हुआ तो बहुत अच्छा लगा था। और सभी ने जो अभी गीतू दीदी ने या माया भगवान ने, वो तो कनेक्शन थोड़ा सा कट हो गया, पर कल से ही जैसे मोना दीदी ने बताया तो लग रहा था सब गुरुजनों के दर्शन होंगे, सब साथियों के दर्शन होंगे और बहुत अच्छा लगेगा। तो केवल अंदर में शुक्राने ही है। 2 लाइनें हम जरूर भजन की सुनाएंगे। सतगुरु जी तेरी महिमा पार, दादा जी तेरी महिमा पार, तुझसे ही जीवन मेरे बहार, सतगुरु जी तेरी महिमा पार, दादा जी तेरी महिमा पार। ब्रह्मा भी तू मेरा, विष्णु भी तू, साकार भी तू निराकार तू। ब्रह्मा भी तू मेरा, विष्णु भी तू, साकार भी तू निराकार तू। करके प्रलय मन के संसार की, लगता मेरे मन को शिव भी तू ही है गोपी, तू ही मुरार, तू ही है गोपी, तू ही मुरार। मन में बजे तेरे वचनों की तार, सतगुरु जी तेरी महिमा पार, दादा जी तेरी महिमा पार। तुझसे ही जीवन में सबके बहार, सतगुरु जी तेरी महिमा पार, दादा जी तेरी महिमा पार। बहुत बहुत
थैंक्स, बहुत बहुत शुक्राने, अच्छा लगा। लव यू लव यू लव यू, बस देखकर खुशी हो रही है। आपको संभाले। हाँ जी, दादा भगवान मीरा भगवान के बहुत शुक्राने हैं, उनको शत शत हृदय से नमन है। आपके लिए 4 पंक्तियां हैं। स्वागत 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 भगवान मीरा श्याम का, भक्तों के प्रियवर दादा गुरुवर नयन अभिराम का। हम सबके मस्तक पर सदा आपका वरद हस्त, हम सबके मस्तक पर सदा आपका वरद हस्त, आपकी छाया में हम पलते ब्रह्म ज्ञान में होकर मस्त। आज दादा भगवान आपका कैसे ये वरद हस्त हम सबके सर पे सदा ही है। आज आपसे एक बात शेयर करने का दिल कर रहा है। जैसे वो वचन है दादा भगवान का कि मैं कब्र से निकाल के मुक्त करूंगा, तो कैसे 3 दिन का सीन कुछ और था। मम्मी की बहुत तबीयत खराब हुई थी परसों 3 दिन पहले। कैसे बिल्कुल शरीर ऐसा था कि जैसे जान है ही नहीं, और कैसे आईसीयू में एडमिट करना पड़ा उनको 3 दिन पहले। तो 3 दिन पहले का सीन क्या था, लेकिन दादा भगवान शायद आज आपसे मिलना था। गुरु जी का पावन दिवस है, स्मृति दिवस है, शायद आप सबके उनको दर्शन करने थे और ये खुशी हासिल करनी थी। इसीलिए शायद भगवान ने उनको कब्र से निकाल के आज यहाँ रखा है, और इतना बेटर फील कर रही है वो, बहुत अच्छा फील कर रही है। और अभी हम देख रहे थे कैसे आपका ज्ञान सुनते सुनते, आपका दर्शन करते करते उनका जैसे फेस भी कैसे बदल रहा है, और बिल्कुल ऐसे चमक रहा है फेस। नहीं तो थोड़ी देर पहले बहुत वीकनेस थी, कैसे उनको डॉक्टर ने भी पूरा रेस्ट बोला है, बेड रेस्ट। लेकिन सब ये आपकी कृपा है, गुरु जी की बहुत ये कृपा है, असीम अनुकंपा है। कैसे वो हमको जीवन में मिले और कैसे आप सबसे मिलन कराया, आप सबसे मिलाने वाले, आपके दर्शन कराने वाले कैसे वो ही हैं। कैसे आप सबसे मिलाया था, हम बिल्कुल नए नए थे उस समय, केवल 3 महीने पहले हमने ज्ञान सुना था। और कैसे नवंबर में दिवाली के मौके पर आपका लखनऊ आना हुआ बेबी दीदी के घर पे नजरबाग में, तो कैसे गुरु जी ने आपसे परिचय कराया, कैसे आपने बहुत प्यार से अपना हाथ सर पे रखा, वो आज भी महसूस हो रहा है दादा। कैसे आपने प्यार से अपना बनाया, कैसे मीरा भगवान ने बहुत प्यार से बहुत हम लोग की संभाल की। तो आज दिन तक वो याद आता है, कैसे आप सब हमारे सदा साथ हैं, और कैसे जीवन कितना खुशहाल कर दिया है। आज इतना फक्र होता है इस ज्ञान पर, गुरु जी के परिश्रम पर, आप सबके प्यार पर। इतना अंदर से दादा भगवान नाज होता है, कैसे हम सबको स्टैंड किए अपनी आत्मा में, कैसे हम सबको शेर बना दिया है। जो वो भजन आता है, बकरी को बनाया है शेर बबर, तो वाकई में फील करते हैं कैसा भी सीन आया 3 दिन पहले। लेकिन जैसे अंदर में इतनी अडोलता रही दादा भगवान, जरा सा भी कुछ सोचने के लिए जैसे शेष नहीं था। बस एक ही विचार आया कि अगर इनकी श्वासें हैं तो भगवान इनको रखेगा, और अगर इनकी श्वासें नहीं है तो इनको बचाने वाला कोई नहीं है। बस एक ही विचार आया, जाको राखे साईया मार सके ना कोई। तो कैसे आप ही की कृपा है। मेरे को तो लग रहा है बस आज का दिन जरूर उनको देखना था, तभी शायद हॉस्पिटल से भी उनको कल शाम को छुट्टी मिल गई है, नहीं तो छुट्टी मिलने वाली थी नहीं। हम लोग को लग रहा था अभी 10-5 दिन आईसीयू में या फिर रूम में शायद रहेंगी, पर कैसे आपसे मिलने के लिए, साकार दर्शनों के लिए भगवान ने ऐसा मौका उनको प्रदान किया है। तो बहुत दादा भगवान आपकी रहमत है, आपकी कृपा है, बहुत बहुत अनंत कोटि कोटि आपके शुक्राने हैं दादा भगवान। दिल से बहुत बहुत नमन। मैंने मम्मी को एक बॉटल खून चढ़ा दी है। एक बोतल खून चढ़ा दिए। हाँ जी, मैंने तेरी मम्मी को एक बॉटल खून की चढ़ा दी है, घबराने की बात नहीं है। हाँ जी, स्वस्थ है तो चिंता नहीं करने का। हाँ जी दादा भगवान, ठीक है। हाँ जी, वो आपसे ज्यादा हिम्मत नहीं है। हाँ, दादा भगवान, मीरा भगवान, प्रणाम हम सबका स्वीकार करें।
आभा बैठिए साथ में, मम्मी बैठे हुए हैं, तो सभी आपको हृदय से प्रणाम कर रहे हैं। आपका जो नाम रखा लखनऊ में डैडी और आजकल मीरा भगवान को मम्मा कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही नाम है, क्योंकि आपके हृदय में जो दुलार, प्यार, अपनत्व, ममता नजर आती है आप दोनों के अंदर में, जो उदारता नजर आती है अपने बच्चों के लिए, आप सच में डैडी, आप सच में मम्मा हो। और इतनी विशाल आपकी भुजाएं हैं कि आप इतने प्रेमी तो कि आप पूरे ब्रह्मांड को अपने में समेट सकते हैं। ऐसी उदारता, ऐसे आपके चिंतन में ये जो विशालता देखते हैं, भगवान जैसे पका हुआ फल कैसे सरस होता है, मीठा होता है, कोमल होता है, आप सबका ये पूर्ण परिपक्व जीवन आदर्श हम सब के सामने है। और कैसे ऐसा लगता है कि जैसे हम सब वो रस पी रहे हैं, आप प्यार से प्रेम रस, आत्म रस, राम रस हम सब पा रहे हैं। बहुत धन्य हैं हम लोग आज आपका यहाँ पर आना और हम सबको दर्शन देना, और ऐसे समय पे उस दिन का आना तो सच में आपने अपने मुख से भी बताया। और वो आपका आना तो ऐसे ही था जैसे भगवान प्रकट होते हैं। अकेले चल के आपका फ्लाइट से इस तरह आना, और गुरुजी का आपके प्रति जो प्यार देखा है हमने, ये दोनों तरफ की तार, उनकी आपसे जुड़ी, आपकी उनसे जुड़ी, और भगवान बरसों के बरस हम लोगों ने आप सबका जो लखनऊ में आना देखा, और गुरुजी का, मम्मी जी का, मोना जी, सभी साथ संगत का जो खुशी से फूला ना समाना देखा, और वो जो यज्ञ अखंड देखे दिवाली के आसपास, सच में वो सब अंदर जैसे बसे छपे पड़े। क्या नहीं दिया आप सबने तब से ले करके, और वो जो आपकी स्नेह छाया तब से मिली है, मिली ही पड़ी है, आज भी हम सब उसका अनुभव कर रहे हैं। कैसे आप निरंतर भक्तों के भाव सुनने के लिए अब बैठे, इतना लंबा लंबा हम बच्चों के लिए सत्संग करना, सबके भाव सुनना, दादा मजाक बात नहीं है। सच में आप हम सब के आदर्श हैं, शरीर को पीछे छोड़ करके, और कैसे आप भाव से सबके लिए बैठे रहते हैं। जहां तहां आपको ऐसा ही देखा है। अभी गुरुजी के लिए कुछ पंक्तियां लिखी थी दादाजी, वो समर्पित करते हैं। कृपा सिंधु करुणा सागर विरक्त पुरुष पर सम्राटों के सम्राट, आपका दिया हुआ नाम सम्राट। कृपा सिंधु करुणा सागर विरक्त पुरुष सम्राटों के, जिनके साकार स्वरूप की सदा भक्तों को जोहते देखी थी बाट, जिनके साकार स्वरूप की सदा भक्तों को जोहते देखी थी बाट, तज देह बंधन, तज देह बंधन आज हो गए विराट, तज देह बंधन आज हो गए विराट। शरण आए प्यारों के, शरण आए प्यारों के, सुखाए आंसू मिटाए विषाद, सुखाए आंसू मिटाए विषाद, दिया जीवन मुक्ति का प्रसाद, दिया जीवन मुक्ति का प्रसाद, बनाया विदेह, बनाया विदेह, मिथ्या बंधन दिए काट, बनाया विदेह, मिथ्या बंधन दिए काट, तुम अनंत, तुम विराट, हमारे हृदय सम्राट, हमारे हृदय सम्राट। मम्मी दो शब्द दादाजी, बहुत ही सुंदर लग रहा है। गुरुजी को पिंक ऐसे ही अच्छा लगता था। आप दोनों आज पिंक पिंक पहन के हम सब के जीवन को पिंक पिंक करने वाले, अंदर बाहर से बहुत प्यारा लग रहा है ये सजा हुआ आपका सुंदर, ये झांकी सजी हुई। मम्मी दो शब्द बोलेंगे। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है भगवान, लग रहा है बस लाइन अंदर में आती है भगवान के लिए कि आ गए तुम जो मन के मंदिर में, अब किसी और का इंतजार नहीं। आ गए तुम जो मन के मंदिर में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। आ गए तुम
जो मन के मंदिर में अब किसी का भी इंतजार नहीं। हरिओम। हरिओम दादा भगवान। हरिओम हरिओम। हरिओम। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के, हृदय गदगद हो रहा है। कैसे दर्शन हो रहे हैं साकार। आप हमारे पास आ गए, हम आपके पास आ गए, देख के बहुत खुशी हो रही है। रोज आपका सत्संग सुनते हैं यूट्यूब में भी, लेकिन आज ऐसे दीदार हो रहा है, बातचीत हो रही है, हृदय के उद्गार प्रकट हो रहे हैं। आप ऐसे हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आए गुरु जी की पुण्यतिथि पे, हमारे पे आपकी छत्र छाया है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। वो दुआ कहाँ से लाऊं जिससे करूं मैं शुक्रिया। मेरे पास तो जुबान भी नहीं जिससे आपका हम शुक्रिया कर सके। इतना अच्छा सत्संग सुनाया आपने, दिल गदगद हो गया। कैसे आप आके थाम लेते हैं गिरतुओं को। उस समय आप आ गए जिस समय गुरु जी का हुआ था, आप आ गए, कैसे हम लोगों को थाम लिया था। वो आज भी वाणी के द्वारा थाम के बैठे हैं, संभाल के बैठे हैं। ये वाणी ही थाम के बैठी है। आपका प्यार, आपकी वाणी कैसे संभाल के बैठी है। लगता ही नहीं है कभी जीवन में कोई अभाव है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है या गुरु जी नहीं है, ऐसा भी नहीं लगता है। लगता है हृदय में समा गए। आपने बोला ना हर एक के हृदय में समा गए, ऐसे महसूस हो रहा है कि सच में मेरे भीतर ही है। और आपको देख के लग रहा है इतनी एज में भी इतना कार्य, अथक सेवा, निष्काम सेवा भक्तों के लिए। तो हम भी शायद ऐसे ही हम लोगों का भी जीवन बने, यही आशीर्वाद चाहते हैं कि हमारा जीवन भी इसी में व्यतीत हो बस। शुक्रिया शब्द बहुत छोटा है। अपने पिता को हम लोग कहाँ तक शुक्रिया अदा करें। दादाजी अपने नाम को पूरा सार्थक करते हैं। दादा बोलते हैं, डैडी बोलते हैं। आज उनकी नम्र हृदय का आज पूरा प्रमाण मिल गया। कल बात हो रही थी और मेरा भगवान बोल रहे थे कि कल वैसे ही सत्संग है पूना में और कैसे करेंगे, 2 बार का सत्संग है। तो मेरे को लग रहा था कि फिर बोला हम पूछ के बताएंगे दादा से। तो मैंने यहाँ पे सबको बोला मुश्किल है, क्योंकि 2 बार सत्संग करके इस एज में 90 एज में हम ही लोग थक जाते हैं। तो ये कैसे शायद मना कर देंगे। पर 2:30 बजे 3 बजे तक आते आते न्यूज़ मिल गई कि नहीं, दादाजी ने स्वीकारा। बहुत बड़ी हम लोगों को एक सौगात दी। ऐसे मौकों पे सबके दिल बड़े छोटे छोटे थे कि क्या किया जाएगा। यादें थी, पुरानी यादों को सब समेटे हुए अपने हृदय में बैठे थे। पर उस यादों को आपने फिर से बैकग्राउंड में ले जा करके प्यार से उनके जीवन को अपने सामने रखा। हम सबके एक बड़ी चीज़ है गीता भगवान के साथ उनके इश्क की आपने इतने प्यार से समझाया और अपने साथ उनका संबंध और उनके अटूट प्रेम था आपका, जो ऐसे समय में अकेले पूरा ट्रैवल करके आप पहुंचे थे। उस वक्त सब लोग के आश्चर्य हुआ था कि श्याम डैडी अकेले कैसे आ गए, अकेले कैसे आ गए। वो हमारी तो खैर इतना होश नहीं था, दौड़ भाग थी, उतना समय हम आपको नहीं दे पा रहे थे। पर आज लगता है कि ऐसे वक्त पे सर पे हाथ होना ये बड़ी चीज है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत छोटा है। दादाजी ऐसे ही हमारे साथ हरदम रहेंगे, है ना। बहुत ठाटे रहे हमारे दादा। जैसे दुख को राई बना देता है। मोर गया गोवर्धन जहाँ तूने मोर दिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ऋषि नंद लाला राधा के सावरिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल पे आया दुख भारी, जब तेरे गोकुल पे आया दुख भारी, एक इशारे पर सब विपदा टारी, एक इशारे पर सब विपदा टारी। मोर गया गोवर्धन जहाँ तूने मोर दिया,
सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ऐसी सी बात कहाँ जैसा दुख गुरु कैसे तूफान देता है, तूफान को हटा देता है, रोक देता है। पहाड़ को बोला हट जा, क्राइस्ट ने बोला पहाड़ को हट जा, तो वो हट गया। तो गुरु भी ऐसा क्राइस्ट की तरह हमारे पहाड़ जैसे दुखों को एक राई के बराबर भी नहीं होने देता है, लगने देता है। कर्तव्यों का संग जैसे सूली से भी कांटा कर देता है, पहाड़ जैसे दुख को राई बना देता है। नहीं तो ये बड़ा भारी परीक्षा थी, उसमें खड़े उतरना बहुत मुश्किल था सबका, पर गुरु की शक्ति से वो कैसे पहाड़ जैसा भारी पहाड़ जैसे थाम लिया, एक इशारे अंगुली पर वो सारा गोवर्धन पहाड़ उठा लिया। ये सच में ये दादा भगवान का उसी समय आना ये बड़ा चमत्कारिक हो गया। सबको थाम लिया, धरती को, हृदय के उस मन को थाम लिया। अर्जुन ने जब वो तीर मारा था, मछली हिल रही थी, बोला उसके आंख में ये तीर लगाने का है, तो उसको कह रहा था ये ऐसा करना, ये संभालना। तो अर्जुन कहने लगा भगवान से, सब मैं करूंगा, बाकी आप क्या करेंगे? बोला मैं तुम्हारा जो पानी हिल रहा है उसको स्थिर कर दूंगा। तुम्हारा जो हमारे दिल की जो धड़कन है, कंपायमान है, अंदर में हृदय चलायमान हो रहा था, परीक्षा को देख करके अंदर अस्थिर हो गया था, उस पानी को जैसे हिलने रोक दिया, स्थिर कर दिया। तो सीधा उसके बाहर से दिखाई दिया, अर्जुन ने ये तीर मारा मछली के आंख में, उसकी जीत हुई। पर जीत सारी युद्ध में कृष्ण भगवान के कारण ही हुई। तो हमारी भी ये जो संसार में युद्ध संग्राम में जो हम आगे बढ़ रहे हैं, जिंदा है, तो सब गुरु की शक्ति से जिंदा है। अगर तुम ना होते तो हम कहाँ होते, क्या होते? मिली जे नहा तू तवन्या हम 84 चक्कर में चिपकी, जन्म मरण के चक्कर में जाते थे, दुखी सुखी होते रहते थे। बहुत भारी पहाड़ था, पत्थर तूफान था, उसमें लुढ़क जाते थे। अपने को थामना, स्थिर रखना बड़ा मुश्किल था। तो गुरु ऐसे हाथ दे करके पहाड़ जैसे दुख को भी हटा देता है। बुड़ गया गोवर्धन जहाँ तूने बोल दिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तो हर युग में हम देखते हैं कृष्ण भगवान ने अपने युग में, कृष्ण भगवान ने गोपियों को, उद्धव, अर्जुन, गोपी ग्वाल सबको तारा, अर्जुन को ज्ञान दिया। ऐसे आज के युग में दादा भगवान ने, गीता भगवान ने आकर के हम सबका बेड़ा पार किया है। आज भी दादा भगवान की करुणा सबके ऊपर बरस रही है। नहीं तो इस लॉकडाउन में सब लोग बहुत डिप्रेशन में, बहुत दुखी होते रहते थे, डर में जीते थे, अंदर में लड़ाई झगड़ा, अंदर में निराश मायूस होकर के बैठे थे। और ज्ञान की वजह से सब आनंद में प्रसन्नचित होकर के लिंक में सब जुड़े हुए हैं, वाणी मिल रही है, तो सब शक्तिशाली होकर के उमंग में, उत्साह में, आनंद में जी रहे। वेरी लकी, बहुत सब हम भाग्यशाली हैं। दादा के साथ, गुरु के साथ हम जुड़े हुए हैं। आप सबने भी अपने ऊपर कृपा किया, ये प्रेम का डोरी बांध के रखा है, जोड़ के रखा है। वेरी लकी, सबको कांग्रेचुलेशन। हम लोग के लिए गाते हैं दादा जी, 2 लाइन आप हम लोग के लिए कैसे गाते हैं? लेके चले एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। मोना को देख करके हमको बहुत खुशी हो रही है। इतने छोटे हम लोग देखते आ रहे हैं, छोटी मोनो, जब हम लोग आते होंगे माले में, तब कितनी एज होगी आपकी? तब गीता भगवान से मिले थे। मम्मी जब मिली हैं मैं 2 साल की थी। सब यादें हैं। और गोलागंज में जब आते तो 4th में थी मैं। मीठी याद। तब आपके पास गोलागंज आते थे जी। थी तभी तो बोल रहे हैं, आपने डैडी का भाव भी पूरा निभाया है, भाव पूरा किया है।
वक्त तो सारे ही आप हैं हम लोग के साथ। वेरी गुड वेरी वो गुड। जुड़ी हुई है लिंक हमारी और आपकी बहुत पुराना। हमें लगता है एक ही परिवार है, हम दूसरा परिवार के हैं ही नहीं। नहीं है, सच्ची बात है, बिल्कुल बिल्कुल। बचपन से आपके साथ रहे हैं तो लगता ही नहीं कि दूसरे हैं। के परिवार के हैं सब लोग, एक हाँ ही जी। सब यादों में बैठी हैं, प्यार में लिंक जोड़ हाँ। के बैठी हैं। ये बहुत अच्छी। दुनिया में हजारों प्यार करते हैं पर निभाना किसको आता है? पर निभाना हमको आता है, तुमको आता है, जो ज्ञान में आज तक चल रहा है। कितने साल, इतने बड़े हो गए हम। एज लेस होते हैं, कोई हमारी एज पूछता है, हाँ इतनी एज हो गई, तो रहती है एजलेस, बॉडीलेस, वेटलेस, सब लेट, थॉटलेस, डिजायरलेस, डेथलेस, सेकंडलेस, सबसे गुरु ने लेस कर दिया, बाकी को पाकी लगा दिया। बाकी जो सच है, तत्व है, मक्खन है, वो गुरु खिला रहा है, मक्खन रह गए, बाकी छाछ को छोड़ दिया। सच्ची है, मक्खन सार को ग्रहण करे, थोथा दे उड़ाए, थोथी बातों को उड़ा देते हैं, थोथी जो बीच की अफवाहें हैं, बातें हैं, गलत फहमियां, मन के जो भेद हैं, ये सब मन की बातों को दादाजी ने नाम ही रख दिया पागल प्रोफेसर। तो बीच की बातों को हटाते जाएं, बाकी जो प्यार है वो मक्खन खाते जाएं। संबंध निभाना भी आपने सिखाया है। मुड़ना झुकना भी आप ही सिखा रहे हैं सबके, छोटों के आगे भी आप झुक जाते हैं, मुड़ जाते हैं। ये आपकी बड़ी है जो हम लोग सब सीख रहे हैं। आदर्श आपका हम लोग के सामने है। इतने प्यार से हम जाते हैं, आप इतने प्यार से, अरे मुन्नू आई है, कौन लुटाएगा। मोना, अभी तो मोना नहीं, मुन्नू है आपके लिए, वही है। बड़े बोलते हैं तो अच्छा लगता है। हमसे छोटे बोलेंगे मुन्नू कैसे, क्यों माने। आप तो हमारे बहुत बड़े हैं। वही प्यार वाला चलता रहेगा। जैसे ही ये मिलाप हमारा और आपका जिंदगी भर चलता रहे, समय जल्दी फिर मिलेंगे लॉकडाउन में। दादा को बहुत थकाया, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। दादाजी प्रणाम आपको बहुत बहुत, मेरा भगवान आपको भी बहुत प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है। आज लखनऊ का मौसम भी उसी दिन की तरीके से था जब आप लखनऊ में हम सबको दर्शन देने आए थे। एक भजन गुरु जी की याद में, कोई दिन याद आ रहे हैं, कोई दिन याद आ रहा है, मम्मी आपको कहती थी वो भजन सुनाओ, ये करो, तो वही दिन जी याद जी में बैठे हैं जैसे जी 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 आ गए। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे सतगुरु तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे सतगुरु तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे सतगुरु तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे सतगुरु तेरा प्यार मिला। जग के झूठे नाते देखे, जग के झूठे नाते देखे, देखना सच्चा प्यार नहीं। यहाँ दिल को आकर चैन मिले, ये है आली दरबार वही, दरबार वही। सतगुरु को मिल गया ऐसा, सतगुरु को मिल गया ऐसा, कोई हुआ न होगा इस जैसा। यहाँ सारी दुनिया झुकती है, तुझे वो आली सरकार मिला। कोई
हमें अब देगा क्या इस घर से जो मैंने पाया है, जिसको कर से सारी जन्नत में सिर्फ तेरा वो साया है। रब रूप धार के आया है, रब रूप धार के आया है, तुम्हें रब का दीदार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, तुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे तेरा प्यार मिला। श्रद्धा से जो इनके दर बैठे, उनने तो सब कुछ पाया है। धन दौलत चरणों की दासी, संसार भी की माया है। इनसे तो इनको ही मांगो, दादा से दादा को मांगो, ये मिले तो सब संसार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, तुझे वो आली दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म तुझे साला तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म तुझे साला तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म तुझे साला तेरा प्यार मिला, तेरा प्यार मिला, तेरा प्यार मिला। दादा जी बहुत बहुत कृपा है, बहुत बहुत आशीर्वाद है आपका। हम सब पे ऐसे ही बना रहे, आपके चरणों में हम सब बैठे रहे। हरिओम भगवान। आज इतनी खुशी हो रही है आप लोगों को देखकर इस तरह से, और हम लोग मिल रहे हैं आपसे, तो बहुत ज्यादा खुशी की बात हो रही है। कैसे अचानक से सारा कुछ बदल गया और बहुत ही अच्छा। एक बात बस अपने मन की बताना चाहती हूँ। 4-5 दिन पहले से ही, जब से 23 तारीख को हम याद करते थे, तो उस समय गुरु जी के शुक्रानों के लिए एक भजन अंदर से दिल में आता था। हम सोचते थे कि यही वाला भजन क्यों आता है, 23 तारीख ये वाले शुक्राने का भजन थोड़ा मुझे कुछ अटपटा सा लगता था। भीतर दिल से शुक्रानों के लिए यही वाला भजन अंदर दिमाग में आता था। कल रात को आप आ रहे हैं, ये शुक्राने का भजन इसीलिए दिमाग में आ रहा था। दादा जी हरिओम, मीरा दीदी हरिओम। मन में बड़ा अच्छा एक भाव आ रहा था, कैसे आप हम सबकी संभाल करते हो। अंदर में लग रहा था, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही। दादा बहुत शुक्राना, इस महासंगम का बहुत शुक्राना है दादा जी। बस दिल से यही आवाज आ रही है, हम सब युग युग से गुरु प्रेम की महिमा गाते रहे हैं, गाते रहेंगे हम सब। दादाजी आपके बहुत शुक्राने हैं आज के दिन। आज के दिन जब मालूम पड़ा कल रात में कि आप आ रहे हैं, तो बिल्कुल मन में लगा कि आज तो हम लोगों की लॉटरी खुल गई है। सच में आज हम लोगों की सबकी लॉटरी खुली हुई है कि आप हम सबके बीच में हैं, बच्चों के बीच में हैं, हम लोग के माता पिता हम लोग के साथ हैं।
अंग संग हैं, सदा नाले और सदा रहेंगे, इतना मन को विश्वास है दादाजी। हरिओम दादाजी, हरिओम मेरा भगवान, हरिओम भगवान। दादाजी आपके आने से तो मौसम ही बदल गया है, सब चेंज हो गया है भगवान। नहीं तो हमेशा हर साल दादाजी थोड़ा भीगा भीगा मौसम रहता था, हमेशा जैसे गुरु की याद में, उनके शुक्रानों में थोड़ा ऐसे अंदर से मन भीगा भीगा रहता था, अभी भी भीगा हुआ है। लेकिन आपने आकर के तो जैसे सब मौसम बदल दिया है, इतने आशीर्वाद दे दिए हैं। और वो दिन तो दादाजी हम भूल ही नहीं सकते कि कैसे आप आए, खास 20 तारीख को, 20 अगस्त को। और वो फोन हमने ही करवाया था दादाजी कि दादाजी आप आइए, आपका आना बहुत जरूरी है। क्योंकि अंदर से हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी आपको याद कर रहे हैं, उनकी तार आपसे जुड़ी हुई है। और जैसे आप आए हैं और आकर के आप मिले हैं, मिलने के बाद जब आप आए हैं वापस माल एवेन्यू, और आपने जो बात बोली कि वो बिल्कुल ठीक है, देखना 2 दिन के बाद आके यहाँ इसी हॉल में सत्संग करेंगे, बिल्कुल वैसे ही बैठे मिलेंगे। तो दादाजी वो सारी बातें आज हम सब के अंदर खुदी हुई हैं, और हम सब ये महसूस करते हैं कि आज वो वहीं बैठे हैं, सत्संग मिल रहा है। और आज जो मोना भगवान सत्संग कर रहे हैं, हम सबको संभाल के बैठे हैं दादाजी आपके आशीर्वाद से। कैसे उनके रूप में हमको हमेशा गुरु जी का ही दर्शन होता है कि कैसे अपनी शक्ति उनके अंदर उन्होंने पूरी ट्रांसफर कर दी है। इतनी मेहनत वो कर रहे हैं आज, कैसे आपके लिए बच्चे हैं, हम सभी बच्चे हैं। मोना दी भी जैसे अभी बता रहे हैं कि 2 साल के ही थे, 3 साल के, लेकिन आज वो कैसे आपने उन सबको तैयार किया है और हम सबको इतना प्यार से माला माल किया है दादाजी, हम कभी भूल नहीं सकते आपके एहसानों को, आपके शुक्रानों को। इतने जो आप आशीर्वाद देते हो हर समय, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने अपने आशीर्वाद के लायक बनाया हमको। 2 लाइन सुनाएंगे दादाजी। जीवन बदल दी पल में जिस पर पड़ी नजर, इंसान बने हैं भगवन, तेरी हो मेहर नजर। दादा को पिंक सिटी से पिंक ड्रेस में दादा बहुत अच्छा लग रहा है। जॉयपुर सिटी में आपने बिठा दिया है, जॉय में लेकर के आए हैं। आशु दीदी की तरफ से, हम सब की तरफ से दादा आपको शत शत नमन। बहुत अच्छा लग रहा है दादा आपको देख करके। आशु आज बहुत ज्यादा प्रसन्न है और हम लोग सब उनके साथ बहुत ज्यादा प्रसन्न है कि आपने हमें गुरुजी दिए। बहुत बहुत शुक्राने दादा, आपके करोड़ों शुक्राने। थैंक यू दादा। दादाजी शत शत नमन, मीरा भगवान को शत शत नमन। आज मोना दीदी के बहुत बहुत शुक्राने कि आज इतना सुंदर हम लोगों को गिफ्ट मिला है। आज के दिन गुरुजी की याद में मन भीगा रहता था, पर आज सही में आपके आने से और आनंद में आ गया है। 2 लाइन है। आज मेरी सतगुरु से मुलाकात हो गई, मेरी तपती हुई आत्मा में बरसात हो गई, दर्शन हुए मेरे नैनों को जब सतगुरु के, मेरे जीवन की सबसे बड़ी सौगात हो गई, मेरे जीवन की सबसे बड़ी सौगात हो गई। थैंक यू दादा, बहुत बहुत शुक्राने। आपका हाथ हम सबके सिर पर है, आप सदा हम लोगों के साथ हैं। प्रयागराज में संगम है, पर आज वास्तव में मोबाइल पे, टीवी पे संगम हो गया है। सब संगम में आज हम लोग आके बैठ गए। थैंक यू दादा। डैडी दीदी, बिन फेरे हम तेरे, बिन फेरे हम तेरे, हम आपके हैं। और पहले आपने जो बताया पूना की बात गुरुजी की, तो मैं भी वहीं पर थी उस समय। तो गीता भगवान ने ही हमको प्रमला भगवान से मिलाया, वहीं पे मिलाया और हमको बोला कि तुम लखनऊ तो जाती हो, तो पहले वहाँ मिल के बाद में सीतापुर जाना। तो आज दिन तक वही चल रहा है। आज दिन तक मैं एयरपोर्ट से सीधा माल एवेन्यू जाती हूँ, फिर वहाँ मिल के भले फिर बाद में सीतापुर चली जाती हूँ और फिर आके रहती हूँ। तो एक बहुत अच्छी बात बताई भगवान ने कि भाई खिलौने हैं तो खेलो, नहीं तो खा जाओ। तो पहले तो मैं समझी नहीं इस बात का अर्थ। खिलौने हैं तो खेलो, नहीं तो खा जाओ।
तो इसका अर्थ बताया भगवान ने कि भाई जो सब क्रैक शीशे हैं टूटे हुए। चलिए ठीक है। हाँ, आवाज जा रही है? आवाज सब टूटे हुए खिलौने हैं, जो पति बेटा भाई बहन सब हैं तो एंजॉय करो एक दूसरे के साथ। नहीं तो जैसे दिवाली में मिश्री के खांड बनाते हैं तो वो टूट जाते हैं तो फेंकते नहीं है, चाय और दूध में डाल करके पी जाते हैं। तो ऐसे ही डैडी दीदी आप सब गुरुजी सब हमारे अंदर समाये हुए हैं और उनके सिवा कुछ भी नहीं है। आया है पतित पावन भगवान। प्रणाम दादाजी, मीरा भगवान, बहुत बहुत शत शत नमन। आप आए ज्ञान का प्रेम का खजाना लेकर और हम सबको खूब आनंदित कर दिया। आपके मुख से गुरुजी की बातें सुन के बहुत अच्छा लग रहा था और सच में ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग को जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार और परिवार के डैडी आज हम लोग को संभालने आए हैं। मीरा दीदी मीरा मम्मा सब हम लोग को कैसे संभालने के लिए आ गए और बहुत अच्छा लगता है भगवान आप सबके साथ। प्रणाम डैडी, प्रणाम मीरा भगवान। मोना दीदी की कृपा से आज आपके दर्शन हो रहे हैं। लग रहा है आप मेरे घर में फिर से आ गए हैं। हरिओम डैडी, हरिओम डैडी। बहुत अच्छा लग रहा है डैडी आज आपको देख के, मम्मी आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, गुरुजी मेरी सेवा करो स्वीकार, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, डैडी जी मेरी सेवा करो स्वीकार। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, राम राम ओम, राम राम ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। सुन लो हमारी अर्जी, हमको नित्य ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखें ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, हमको नित्य ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखें ऐसा वरदान दो। चंदा सा मान पाऊं, सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं, सूरज सी शान पाऊं, इतना तो कर दो उपकार, डैडी जी मेरी सेवा करो स्वीकार, इतना तो कर दो उपकार, गुरु जी मेरी सेवा करो स्वीकार। बेबी किधर है मोना? बेबी कितनी है बेबी? ओम हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, राम राम ओम, राम राम ओम। हरि ओम डैडी। बेबी कहाँ है? डैडी ये हमारा बेटा है। बेबी शिवम, शाम की बहन। ये शिवम है, ये भी सत्संग आता है, अब लाइव टेलीकास्ट यही करता है अभी। अच्छा, बहुत अच्छा। यूट्यूब में आपका आशीर्वाद है डैडी। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, आशीर्वाद दे रहे हैं। हरिओम डैडी। हरिओम। गुरु के आने से रौनक है आज महफिल में, दादा के आने से रौनक है आज महफिल में,
हम तो बस शाम से खुशियों शहर देख रहे हैं। दादा प्रणाम, आपको बहुत बहुत प्रणाम। जय हरिओम कर रहा। हाँ जी, बहुत बहुत प्रणाम दादा आपको। दादा आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। काफी टाइम से आपका दर्शन किए नहीं। बॉम्बे आते थे तो आपके पास रह के आते थे, बड़ा अच्छा लगता था बैठ के। और आज देख के तबीयत इतनी खुश हो रही है दादा कि बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को नया जीवन मिला। दादा मेरे को तो नया जीवन मिला है। मेरी सर्जरी हुई थी, कैंसर था मेरे को। आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हो गया। आपका आशीर्वाद इतना रहे, जब भी बॉम्बे आते हैं आप इतने आशीर्वाद देते हो, बहुत अच्छा लगता है दादा। हरिओम दीदी, हरिओम दादा भगवान। दादा बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा था कि 2-3 दिन से तबीयत बहुत खराब चल रही थी, पॉजिटिव आ गए थे, तो एकदम ऐसा ही महसूस हुआ कि तेरी गोद बाहों में, शरण में हूँ, आपकी शरण में ही है सिर्फ। मम्मा बस यही दुआ मांग रहे कि गुरु के प्रेम के बंधन में हमेशा बंधे रहे, कभी भी इस कैद से हमको आजाद नहीं होना है। आपकी कैद, प्रेम की कैद में इतना सुकून है, इतना सुकून है कि बस गुरु में ही सारी दुनिया हमारी समाई हुई है। इसके बाहर हमारी कोई दूसरी दुनिया ही नहीं है। तो बाहर लॉकडाउन है या कुछ भी है, बस आपके दर्शन रोज मिल रहे हैं, वाणी का प्रसाद मिल रहा है, हम लोग इतना तृप्त है कि यही हमारे लिए स्वर्ग है। और मम्मा जो इतनी तपस्या कर रहे हैं आप और दादाजी, इतनी कुर्बानी आप दे रहे हैं हम लोगों के लिए, बस हम लोग सर माथा ये सरेंडर कर रहे हैं, सारा सब कुछ आपको सरेंडर है। थैंक यू मम्मा, थैंक यू दादाजी, थैंक यू। संजू कैसे है? संजू, अमिता, संजू ठीक है मम्मा, ठीक है बिल्कुल। संजू ठीक है ना? हाँ जी, नमस्ते। हम याद करते हैं आपको। बॉम्बे जी। आना, फिर बॉम्बे। ठीक है, आएंगे आएंगे जरूर। राहुल तो आता ही है। थैंक यू दादाजी, आप इतना समय दिए। मतलब मेरे को लग रहा है कि दादाजी सुबह भी आपने 2 बार सत्संग किया और ये 3rd टाइम भी इतना लंबा लंबा। दादाजी लग रहा है बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू दादाजी। क्या बोला? 4 घंटे दादाजी शाम वैसे ही फेमस है। दादाजी लव हैज ब्रोकन द लॉज, ऑलरेडी ब्रोकन द लॉज। थैंक यू दादाजी। और थकावट नहीं होती है। आज एक दिन शायद रेस्ट का होगा। ठीक है, सबको बहुत प्यार, बहुत खुशी हुई करके, आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। फिर सेकंड मीटिंग फिर रखेंगे आपके साथ। जरूर जरूर। थोड़ा जब आप फ्री होंगे। बहुत अच्छा लगा दादा। लव यू। आपने कहना, हमारा बात मान ली, स्वीकार कर ली, हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया आपने, बहुत बड़ी चीज है। प्यार है, प्यार है। इतनी देर बैठे हैं, बहुत अच्छा लगा। बोली थी 5:45 चले जाएंगे दादा, हम तैयार बैठे थे जल्दी से खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच दादा, हम आपका टाइम ज्यादा नहीं लेंगे। हरिओम। शुक्राना गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राना गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, आपने दिया है हमें प्यार दो जहान, आपने दिया है हमें प्यार दो जहान का, शुक्राना गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राना घड़ी घड़ी आपका, आपने दिया है हमें प्यार दो जहान का, आपने दिया है हमें प्यार दो जहान का, शुक्राना गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राना गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, आपने दिया है हमें प्यार दो जहान का, आपने दिया है हमें प्यार